ये मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम महाभारत। इसमें हम मैनेजमेंट कैसे करने हैं वो चीजों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एक एक इंसिडेंट। 4 ही सेशन है तो 3 इंसिडेंट लेंगे। फर्स्ट सेशन तो बेसिकली बेसिक सेशन है आज का सेशन। वो ये है कि हम हमारा भरोसा कैसे बढ़ाए महाभारत के ऊपर, जो बेस है कि हाँ भाई महाभारत का इंपॉर्टेंस आर इंडियन एपिक्स रेलेवेंट या ऐसी चीजें है कि भाई मैं कैसे उस चीज पे भरोसा लाऊं, तो वो चीज आज डिस्कस होगी। फिर आने वाले सेशंस में हम एक एक चीज उठाएंगे, एक एक क्वालिटीज। और महाभारत के ऊपर करीबन 50 से ज्यादा, मतलब 50 के बहुत सारी क्वालिटीज हम एक एक इंसिडेंट से उठा सकते हैं, कोई इसमें है ही नहीं रहा है। उसमें से मैंने 3 उठाई है। आने वाले टाइम में मैं और भी उठाता जाऊंगा और भी मैं डिस्कस करता जाऊंगा। तो इसलिए पर्सनली मेरा ये है कि अगर कोई ऐसा मान के बैठा है कि इसमें से मुझे कुछ महाभारत कथा सुनने मिलेगी रसमय, तो वो प्लीज इसे अवॉइड कर सकते हैं। कथा नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ डिस्कशंस होंगे रिगार्डिंग मैनेजमेंट में और कैरेक्टर बिल्डअप, कि मैं मेरा कैरेक्टर कैसे बिल्डअप करूं, इस चीजों के डिस्कशंस हम आज करने वाले हैं। तो आप सभी से इसलिए निवेदन है कि रेडी हो जाए कि हम क्या क्या डिस्कशंस करेंगे। और महाभारत वैसे तो बहुत ही प्रचलित कथा है, इसमें से बस डिकोड करने का प्रयास करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले इस्कॉन की ये प्रथा है कि हम मंगलाचरण करते हैं। तो हम पहले मंगलाचरण करेंगे और फिर हम इस सेशन का आगे स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदार्थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय। मुखं करोति वाचालं पंगुं यत्कृपातं परमानंद माता श्री चैतन्य। ओके, सो जो लोग इस्कॉन से फर्स्ट टाइम कनेक्शन में आए हैं, उन लोगों के लिए जस्ट एक मेरे तरफ से एक सजेशन है कि जैसे कि ये जो हमने अभी मंत्र बोला है, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो मंत्र है बेसिकली हमें किसी भी पढ़ाई करने से पहले बोलना चाहिए। कोई भी, हम कोई भी शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि हम अल्टीमेटली हमारे गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए ये चीज बोल रहे हैं कि हे भगवान, मुझे आंखों दो जिससे मैं इस शास्त्र को समझ सकूं। तो वैसे ही हम किसी भी चीज को शुरू करते हैं उससे पहले हमें ये चीज मंत्रोच्चार करने चाहिए। ओके, सो मैं पर्सनली एक पीपीटी स्लाइड दिखाना चाहूंगा।
ओके। हम्म। सो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक क्या है कि एपिक्स आर रेलेवेंट इन लाइफ और नॉट। मतलब ये जो एपिक्स है, जो महाभारत है या फिर रामायण है, ये सारी चीजें हमारे लाइफ में कितनी क्या रेलेवेंस लाती है, या फिर ये बेसिकली कोई ऐसी पुस्तकें हैं जो हमारा टाइम वेस्ट करने वाली। ये चीज आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या ये जो शास्त्र है वो बेसिकली मुझे हेल्प कर रहे हैं, या फिर वो शास्त्र जो है वो बेसिकली मेरा। क्योंकि आप देखिए, ये हम इसलिए समझ रहे हैं जैसे आने वाले 4 सेशंस में हम इस चीज को समझ के ले पाएंगे कि ये इतना बड़ा ज्वेल है, जो शास्त्र है वो कितनी बड़ी ज्वेल है। कि या फिर ये संस्कृत के ऐसे टेक्स्ट है जो हम समझ नहीं पा रहे और हमारे जीवन में कुछ उतार नहीं पा रहे। तो हम देखते हैं कि जो सुभाष चंद्र जी ने बताए थे कि प्लांट्स हैव लाइफ, और इनको इसके लिए नोबल वॉइस जगदीश चंद्र बोस ने ये चीज बताई थी कि प्लांट्स हैव लाइफ। तो इसके लिए इनको क्या मिला गया था? इनको बेसिकली सबसे बड़ा नोबेल प्राइज अवार्ड मिला गया था। बट आप देखिए, वो चीज हमारे शास्त्र में पहले से ही बताई गई है, पहले से ही बताया गया है कि चर और अचर दो प्रकार की चीजें आती है। चर मतलब चलती है, अचर मतलब नहीं चलती। पर ये दोनों चीज में लिविंग है, ये दोनों चीज में जीव है, और ये दोनों चीज जीवंत है। पर ये कुछ चलती है, कुछ नहीं चलती। और इसमें उल्लेख आया था कि जो अचर चीज है उसके अंदर प्लांट्स आते। तो हमारे शास्त्र में ये बेसिकली पहले से ही प्रिडिक्ट कर दिया गया था। आप देखने जाएंगे एम्ब्रोलॉजी, ये जो है श्रीमद् भागवतम में आप देखेंगे तो श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में इसका पूरा का पूरा वर्णन है कि पूरा मंथ वाइज ये चीजें बताई गई है कि कैसे। अब इसमें मैं ये चीज एक्सप्लेन करना नहीं चाह रहा हूँ कि देखो भाई साइंस कितना बड़ा है और हम साइंस को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली साइंस में से भी जो चीजें समझाई गई है वो हमारे शास्त्र में समझाई गई, और उससे ज्यादा भी चीजें ऐसी है जो चीजें इंक्लूड की गई। ऐसा है। बिकॉज साइंस जो है वो कहाँ वर्क कर रहा है, वो मटीरियली खुद को एडवांस करने में वर्क कर रहा है। कि भाई मैं मेरे को चलने में प्रॉब्लम आया था तो अब मैंने क्या कर दिया, अब एक छोटी सी गाड़ी बना ली, बाइक बना ली, साइकिल बना ली। अब मुझे इस तो ये मटेरियल इक्विलिब्रियम में एक साइंस वर्क करता है कि मेरे बॉडी में क्या इश्यूज आ रहे हैं। पर जो शास्त्र है हमारे बेसिकली, वो मटीरियली तो हमें कुछ वेद देते ही है कि वेद ज्ञान की हम मटीरियली कैसे एडवांस हो। आपको अगर स्वर्ग में जाना है तो ये सारी विधि कीजिए, या फिर आपको इसी यहाँ पे कोई पुत्र चाहिए तो ये विधि कीजिए, आपको ये चाहिए तो ये विधि कीजिए। तो अलग अलग, जैसे कि काउडंग, काउडंग एंड काउ प्रोडक्ट्स। अब आप देखिए साइंस के हिसाब से काउडंग क्या है, सबसे गंदी चीज है साइंस के हमारे हिसाब से। आपको अब आप बताइए कितने लोग हैं आप में से जो लोग चाहेंगे कि भाई आपका घर हो वो गोबर से लिपता हुआ हो? हैंडल्स करेंगे? कुछ लोग हैं यहाँ पर जो लोग चाहेंगे कि हाँ मेरा घर जो है वो गोबर से लिपता होना चाहिए? कितने लोग बोलेंगे? कुछ कर सकते हैं हैंडल्स, बताइए मुझे। कितने लोग हैं जो बोलेंगे कि हाँ भाई मेरा जो घर है वो पूरा का पूरा गोबर से आप लिपट दीजिए? ओके। तो हमारे सेशन में करीबन 33 लोग हैं अभी। और एक अंकिता माता जी ने और अनिल प्रभु जी ने, दो जने मैं देख पा रहा हूँ हाथ रेस किया है, और किसी ने हाथ रेस नहीं किया है। दो और एक बड़े हैं, नरेंद्र प्रभु जी ने हाथ रेस किया। ओके। सो 33 में से 3 लोग, 4 लोग अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अर्पण। सो सिर्फ 4 लोग बोले कि हाँ प्रभु जी हमें चलेगा गोबर में। अब आप देखिए, मैं आपको इतना सुंदर एग्जाम्पल दूंगा उससे आपकी आंखें खुल जाएगी। भोपाल गैस ट्रेजेडी नाम की गैस ट्रेजेडी हुई थी, अगर आपको पता हो तो। उस गैस ट्रेजेडी में आपको अगर पता होगा तो गैस जो पाइपलाइन थी वो फट गई थी, उसकी वजह से पूरा का पूरा जो भोपाल था या फिर हमारे यहाँ गोदर एरियाज थे वो पूरे डिस्ट्रॉय हो चुके थे। अब एक शॉकिंग स्टेटमेंट उसमें से बाहर आया है, आपको पता चलेगा क्या स्टेटमेंट बाहर आया पता है? ये जो चीजें हुई उसके फटने की वजह से सारे के सारे ह्यूमन बींग्स जो उससे कांटेक्ट में आए उनको कैंसर हो गया, किसी का पैर गड़ गया,
इतनी ज्यादा हाइजेडस थी। और जो, और या फिर अपने बॉडी में उन्होंने कुछ चेंजेस नहीं देखे, पर जब उन्होंने उनका पुत्र हुआ या पुत्री हुई तो उनके अंदर उन्होंने डिफेक्ट्स दिए। अब आप देखिए, ये जो घर वाले थे वो सीमेंट में रहने वाले। अब उसमें से एक रिसर्च ये बाहर निकला कि अरे जो लोग गोबर के घर में रहते थे, जो लोग गांव में थे और जिनके घरों में गोबर लिपटा हुआ था पूरा एरिया में, उनको एक फुट्टी की खरोच नहीं है। तो साइंस फिर बौखला गया कि अरे भाई हो क्या गया अचानक, ऐसा कैसे हो गया कि भाई उनके शरीर में एक फूटा खरोच नहीं आया। कुछ चीज उनकी दिक्कत नहीं, बस उन्होंने घर में जाके सभी बंद कर दिया और खुद को प्रोटेक्ट कर लिया। ये पॉसिबल कैसे हुआ? तो जब जाके रिसर्च हुआ कि चलो भाई गोबर के ऊपर कुछ रिसर्च करते हैं, उसके एक्टिविटीज को, तो ये पता चला गोबर में से कि उसके अंदर क्या है, एब्जॉर्बिंग टेंडेंसीज है। क्या एब्जॉर्बिंग टेंडेंसीज है? जो सन रेज, यूवी रेज या फिर जो भी रेडिएशन है वो तुरंत ही एब्जॉर्ब कर लेता है, वो आगे रिफ्लेक्ट नहीं होने देता। जैसे कि मैं कोई चीज लेता हूँ, जैसे बुक है, ये बुक एक दीवार है, तो जब रेज इस पे पड़ते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होते हैं और वो आपके बॉडी पे टकराते हैं और आपको डैमेज पहुंचाते हैं। पर गोबर में ऐसी चीज है कि जैसे ये चीज अंदर गई तो वो अंदर ही समा गई, अब वो आगे जाने नहीं देगी इसे। तो इसलिए जिन लोग ने भी घर से गोबर खुद के लिपट के रखे थे, उनकी रेडिएशन सारे एब्जॉर्ब हो गए और उनकी बॉडी के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं है। तो ये क्या है? ये हमारे शास्त्र है। अब समझने का प्रयास कीजिए। जो शास्त्र है बेसिकली वो क्या करते हैं, वो हमें ऐसा अल्टीमेट रिसर्च ज्ञान दिखाते हैं जिससे हमारा नो डाउट साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल और इको बैलेंस, जो हमारा बॉडी का मेंटल और फिजिकल चीजें हैं, वो भी कैटर हो जाती है। जस्ट हो जस्ट ऐसी नहीं। अब आप देखिए, अब आप बोलेंगे अच्छा इससे हमें क्या लाभ हुआ, तो सबसे बड़ा लाभ हुआ, आप देखिए अभी के आने वाले सारे जो मोबाइल्स है, अभी जो मोबाइल्स निकले हैं, उन सभी मोबाइल्स के अंदर आगे जाते हुए बायोडिग्रेडेबल चिप डाली जाती है जिससे इसके रेडिएशन एब्जॉर्ब होते हैं और फिर उसको अब यूज किया गया है साइंस के द्वारा। तो इसलिए मैं बहुत बार, जो लोग मेरे पहले सेशंस अटेंड किए होंगे, उनको मैं बहुत बार ये चीज बोला हूँ कि साइंस क्या है, ऐसी चीज है जैसे कि अगर मुझे जन्म के बाद जानना हो कि मेरा पुत्र कौन है, तो मैं क्या करूंगा, जाके मैं पूछ लूंगा अपनी माँ से। मुझे कितने सेकंड्स लगते हैं, करीबन 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। मैंने मम्मी को जाके पूछा कि मम्मी मैं आपसे निकला हूँ, मुझे मतलब इतना तो पता है कि तुम मेरी माँ हो, पर अब मेरे पिताजी कौन है वो भी बता दो आप, कि ये तो वो बता देगी ये आपके पिताजी। कितना सेकंड लगा? 2 सेकंड। पर साइंस क्या बोलता है कि नहीं, हम ये चीज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम डीएनए टेस्ट करेंगे, हम रिसर्च करेंगे। हम कैसे बिलीव कर सकते हैं किसी के वर्ड्स के ऊपर? किसी ने तुरंत अगर बता दिया तो हम किसी अथॉरिटी पे उस पर बिलीव करें कि भाई इसने बोला? हमें तो रिसर्च, फिंगरप्रिंट करेंगे, डीएनए टेस्ट करेंगे, सारी चीजें करेंगे। और इसमें एक रिसर्च से पता चला है कि ऐसा टेस्ट करने पे 800 साल लग जाते हैं और फिर भी 100 ऐसे केसेस आते हैं जो एक जैसे लगते हैं पिताजी जैसे। मतलब ऐसा नहीं कि इसके बाद भी आपको पता चल जाए कि हाँ ये मेरे 100% पिताजी। तो इसलिए शास्त्र हमें क्या बताते पता है, कि बेटर है कि हम अपने हिसाब से अपनी माँ के पास जाए और अपने पिता के बारे में पूछे। इसलिए शास्त्र क्या बोलते हैं, वेद हमारी माता है, तो डायरेक्ट उनके पास जाओ और उनसे पूछो कि भाई हमारे परम पिता कौन है, क्यों मुझे ये चीज मिली गई है, क्यों मुझे ये चीज जाननी पड़ेगी कि मेरे परम पिता कौन है। तो वेद हमें उस माता की और शास्त्र हमें उस माता है जो उस पिता की ओर हमें इंकित करेगी। ये प्रकृति वैसी माता है जो हमें पिता की ओर इंकित करेंगे। तो ये एक कंक्लूजन हमने समझा कि भाई शास्त्र बेसिकली हमारा, अभी आप देखिए, आप अगर ये स्लाइड में देख पाएंगे तो देखिए स्लैश, इसमें स्लाइड में बताया गया है कि नॉट ओनली वो हमें बर्थ के स्टेजेस बताता है, पूरे स्टेजेस, उसमें मंथ वाइज स्टेजेस लिखा है कैसे किसका प्रोग्रेस होता है। नॉट ओनली ये चीज नहीं बताता वो, साथ ही में वो क्या कैटर करता है, साथ ही में वो कैटर क्या क्या करता है, वैदिक इंडिया, हमारा भारत क्या था, योगा, वैदिक मैथ्स, वास्तुशास्त्र, ऑर्गेनिक फार्मिंग,
एंशियंट इंडियन मेटालर्जी, अभी मेटालर्जी क्या है, ये बेसिकली साइंस का जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वही चीजें शास्त्र में पहले से पूरी बताई गई। सोल कॉन्शियसनेस, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी भी बताई गई है, वैदिक आर्ट बताया गया है, कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी बताया गया है। तो ये सारा का सारा, ये कुछ चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई, पर ये एक ट्रायल है जो आगे हमें समझाने वाला है कि कितना शास्त्र मतलब इतनी ज्यादा चीजें हैं कि अगर कोई रिसर्च करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए, उसको दूसरी कोई चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, ये बेसिक है, बहुत बेसिक। आप समझिए कि भाई इंडिया को सोने की चिड़िया क्यों बताया गया? क्योंकि उसके पास पहले शास्त्र थे। और आपको मैं एक लेटर पढ़ाने का प्रयास करूंगा, जस्ट ए सेकेंड। ये लेटर लॉर्ड मैकोले का नाम कितने लोगों ने सुना? हैंड रेज कर सकते हैं? 4 लोगों ने सुना है। अच्छा, आज का सेशन थोड़ा सा बेसिक है, मैं पहले से बता रहा हूँ। जो लोग पहले से भक्त हैं उनके लिए मैं जस्ट ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, कल से हम डिटेल्स में जाएंगे। आज बस एप्रिसिएशन हम बढ़ाएंगे इस चीज के ऊपर कि कैसे हम हमारा शास्त्र के ऊपर और भरोसा बढ़ा पाए और ज्यादा इसके अंदर हम चीजें कर पाए। ओके। मेरी स्क्रीन दिख रही है? सो लॉर्ड मैक्यूले बेसिकली एक इन्वेडर था जो 1835 में इंडिया में आया था वो। और उसने आके यहाँ पे बेसिकली इंडिया का रिसर्च किया था। हम ये चीज देखेंगे कि इंडिया का रिसर्च उसने कैसे किया था। अब देखिए, थोड़ा सा ब्लर है फोटो क्योंकि मुझे यही फोटो अभी मिल पाया अर्जेंसी में। ओके। सो आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज बेगर। अब यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, उसने क्या बोला, लेंथ एंड ब्रेथ। मतलब उसने ऐसा नहीं कि एक दो गांव से रिसर्च की, लेंथ और ब्रेथ उसने पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारा रिसर्च किया। और इस साइड भी गुजरात से लेकर आसाम। एंड आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज बेगर। जो हमारी इंडिया की अभी पहचान है, जो बड़े बड़े कॉमेडियंस जाके रोते रहते हैं कि भाई हमारा देश सबसे पुअर गरीब देश है, उसके पास कुछ नहीं है, अंधविश्वास से भरा हुआ है। ये क्या बोल रहा है? ये 1835 का लेटर है, एक भी गरीब आदमी मुझे नहीं मिला। सेकेंड चीज, हु इज थीफ सच वेल्थ आई हैव सीन इन अ कंट्री। मतलब इतना ज्यादा धन है इनके पास कि इनको चोरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। हमें घर बंद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, हमारे पास इतना ज्यादा चीजें थी। एंड सच हाई मॉरल वैल्यूज, इतने ज्यादा संस्कार थे। पीपल ऑफ सच कैलिबर दैट आई डोंट थिंक वी वुड एवर कॉन्कर दिस कंट्री। अभी हमारी पहचान बेसिकली हिप हॉप कल्चर से होती है, इन सब चीजों से होती है। पहले हमारी पहचान कैसे होती थी आप देख लीजिए, इतनी सुंदर हमारी पहचान थी कि इनके पास इतना कैलिबर है कि मुझे लगता ही नहीं कि हम इनको कभी भी कॉन्कर कर पाएंगे। इनको भेजा गया था इस चीज के लिए कि भाई रिसर्च करो कि कैसे हम इन चीजों को कॉन्कर कर सके, इनके देश को। अनलेस वी ब्रेक द वेरी बैकबोन ऑफ दिस नेशन। मतलब ये जो अब आगे हम पढ़ने वाला है, वो लॉर्ड मैकोले उसको मान रहा है कि ये इनका बैकबोन है। बैकबोन मतलब मैंने किसी की बैक की हड्डी तोड़ दी तो वो पूरा ही पूरा झुक जाएगा, कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। तो ये उनका बैकबोन है, विच इज हर स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज। उनका जो स्पिरिचुअल और उनका जो कल्चरल हेरिटेज है वो उनका बैकबोन है। और वो अगर हमने नहीं तोड़ा तो हम कभी भी इनको नहीं खत्म कर पाएंगे। एंड देयरफॉर आई प्रपोज दैट वी रिप्लेस हर ओल्ड एंड एंशियंट एजुकेशन सिस्टम, हर कल्चर। फॉर इफ इंडियंस थिंक that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem and the nation and their native culture, and they will become what we want, a truly dominated nation. उनका एंशियंट एजुकेशन सिस्टम खत्म कर दो, उनका कल्चर खत्म कर दो। उनका अब ये है ना, अगर लॉजिकली समझने का प्रयास करेंगे हम तो आप देखिएगा ये क्यों ऐसा लिखा गया।
आप उनका एजुकेशन सिस्टम खत्म कर देंगे। मतलब क्या है कि उनके पास जो ये हमने अभी देखा वैदिक शास्त्रों में कि इतनी सारी चीजें हमारे पास है, वो उन्होंने खत्म कर दिया। मतलब क्या है कि हमारे पास जो नॉलेज होना चाहिए था इन सब चीजों का, जिससे हम हमारा मटीरियली बॉडी भी फंक्शनिंग अच्छे से चलाए, हमारे आसपास की चीजें भी अच्छे से चलाए, हमारे आने वाली चीजें भी हम अच्छे से चलाए, सब अच्छे से चलाए। मतलब आप सोचिए हमारे पास सतयुग में इतनी ज्यादा पावर थी कि अभी लोगों को जो जो चीजें है वो बनानी पड़ रही, जैसे बॉम्ब्स और ये सब। पहले मंत्रों से ही बॉम्ब्स निकलते थे। पहले क्या विमान नहीं थे, हमें अभी मटेरियल ही बनाने पड़। पहले विमान पुष्पक विमान जैसे थे तो माइंड के ऊपर चलते। अभी जैसे मैंने सुना था कि मैं अभी जब खड़ा था स्टॉल लेके, तो मुझे बोला गया कि ये रियल एग्जांपल, एक स्टूडेंट आया मेरे पास और वो ऐसा बोला कि प्रभु जी, बेसिकली मैं डीएसएलआर का सेलर हूँ, मैं इस सब सेशंस में अटेंड नहीं करना चाह रहा। तो मैंने बोला अच्छा डीएसएलआर, बोले हाँ मैं ड्रोन्स बनाता हूँ। तो मैंने बोला कैसे ड्रोन्स बनाते हो, क्योंकि मेरा भी इंटरेस्ट है, मैं भी कैमरा में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो उसने बोला कि हम ऐसे ड्रोन्स बनाते हैं जो आपके वेन्स के साथ कनेक्टेड होंगे और आपके माइंड के साथ कनेक्टेड होंगे। आप जैसे हाथ के मूवमेंट्स करेंगे उस हिसाब से ड्रोन्स ऊपर चलते जाएंगे। अब उसको ऐसे आगे करेंगे तो आगे चलेंगे, पीछे करेंगे तो पीछे, नीचे करेंगे तो नीचे, घुमाएंगे तो घुमाने लगेंगे। तो ड्रोन्स आपके हाथ के मूवमेंट, अब मैं सोचिए, मतलब ड्रोन्स माइंड के वेन्स के साथ चल सकते हैं, पर हम ये पुष्पक विमान पे विश्वास नहीं कर सकते कि जो माइंड के ऊपर चले। तो ये हमारा लैक है कि हमने अपना ही कल्चर खो दिया, हम इतने नीचे गिर गए, फिर हम ऊपर सोच ही नहीं पा रहे। अरे हमारे पास ऐसा कल्चर था, ये पॉसिबिलिटी थी, ये तो हो ही नहीं सकता। अरे थी हमारे पास, और ये अभी धीरे धीरे बाहर के लोग रिसर्च करके ला रहे हैं और हम पे थोपे जा रहे हैं, और हम उनसे इंप्रेस हो रहे हैं। कह रहा अच्छी इतनी टेस्ला गाड़ी बना रहे हो, अच्छा इतना चीजें बना रहे हो। अरे भाई हमारे पास थी, अगर हम हमारे शास्त्रों पे रिसर्च करेंगे तो हम उनसे भी आगे बढ़ सकते थे, हम बहुत आगे चल सकते हैं। तो ये था कि उन्होंने पहले हमारा एजुकेशन तोड़ने का प्रयास किया। फिर फिर उन्होंने क्या प्रयास किया साथ में, उन्होंने बोला अब इनका स्पिरिचुअल कल्चर भी तोड़ो। अब स्पिरिचुअल कल्चर क्यों तोड़ो? जब स्पिरिचुअल कल्चर तोड़ा जाता है ना, तो उससे क्या है, हमारे एथिक्स टूट जाते हैं, और जब हमारे एथिक्स टूट जाते हैं तो हमारा मेंटल इक्विलिब्रियम भी टूट जाता है, हमारा लर्निंग प्रोसेस टूट जाता है। जैसे कि पहले जो थे वो बच्चे लोग पहले 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते। अब क्या है, अब मैं देखता हूँ पर्सनली, बोलना नहीं चाहिए, और शायद हो सकता है कि ये वीडियो उन तक पहुंच भी जाए, पर जैसे मैं अभी घर पे गया था तो मैंने अपने रिलेटिव्स को देखी, इतनी छोटी सी बच्ची थी, मेरे से मतलब बहुत साल छोटी हुई। तो मैं क्या ब्रह्मचारी वेश में ही था, तो मैंने यज्ञ रखा था, ये सब चीजें की थी। तब जब मैं उसको चरणामृत देने गया, उसने क्लियरली ना बोल दिया। तो उसके पेरेंट्स ने थोड़ा प्रेशर डाला कि अरे ओम है, बचपन से देख रहा हूँ, पंडित जी बनाए देते। वो क्या बोलती है, किसका चरणामृत, क्या चरणामृत, खाली दूध ला के दे रहे हो, भगवान भगवान तो है। इतनी छोटी सी बच्ची, और रील्स बना रही है, ब्लॉगिंग कर रही है, मेरा दिमाग हट रहा है, कपड़े इतने छोटे। बोले क्या सिखाओ इसको, इसको मैं शास्त्र का कुछ भी समझाऊंगा तो क्या समझेगी, और उसको मोबाइल समझ आ रहा है। तो ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि हमने हमारे एथिक्स, स्पिरिचुअल कल्चर, बो डाउन करना, ये सब चीज, और ये आप देखिए ये अल्टीमेटली हमें ही तोड़ रहा है। जैसे कि अब उसने क्या है, उसने अपना रिस्पेक्ट छोड़ दिया। अब माँ बाप को तो खुशी हुई कि चलो भाई मेरी बच्ची उस एथीज्म की तरफ, सॉरी एथीज्म तो वो कर रही है, मतलब उस कल्चर की तरफ नहीं जा रही है जो ऐसे अंधाधुंध चल रहा है, लोग जाके आरती कर रहे हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है। पर वो ये नहीं चीज समझ पा रही कि वो अभी अगर हमारा रिस्पेक्ट नहीं करेगी तो आपका कब करेगी? आपको लगता है कि आगे जाके आपका करेगी? अभी जो जैसे वो सेल्फिश माइंडेड है, आगे जाते हुए वो वैसे ही सेल्फिश माइंडेड है। उसका कुछ भरोसा नहीं है कि वो आगे जाके आपको बुढ़ापे आश्रम में नहीं डालेगी, आगे जाके आपको। तो ये जो हमारा स्पिरिचुअल कल्चर था, वो भी इस के माध्यम से इन लोगों ने तोड़ दिया। और एक चीज इन्होंने क्या प्रयास किया, ये कि जिस रेस में हम चल रहे, क्या है, कौन सी रेस में वो लोग चल रहे हैं कि मटीरियली में खुद ही एक शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, उसी रेस में तुम्हें भी डाल, तुम भी उसी रेस में चलो। जैसे कि मैं इस बार जो मेरे सेशन में आए होंगे, जो मैंने लिया था अभी संडे को शाम को, वो वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा। उसमें मैंने एक बहुत सुंदर चीज बोली थी, मैंने बोला था कि एक बार जब अमेरिका में फर्स्ट टाइम वॉशिंग मशीन लॉन्च किया गया ना, तब लोगों ने क्या बोला था कि वॉशिंग मशीन की क्या जरूरत। तो लोगों ने उन लोगों ने ऐसा समझाया कि नहीं, इस वॉशिंग मशीन से आपका काम आसान हो जाएगा, आपकी एनर्जी बच जाएगी, आपका टाइम बच जाएगा, आप ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएंगे, आप रेस्ट ले पाएंगे, आप शांति से जी पाएंगे, ये वो।
तो उन लोग ने बोला, क्या बेवकूफ समझते हो? ये चीज हमने कभी नहीं सोची, उन लोग ने सोची कि क्या बेवकूफ समझते हो? आप सोच रहे हो कि मैं अपना टाइम डालूं इस चीज को खरीदने के लिए जिससे मेरा टाइम बचे। तो मैं पहले से ही तो बचा हुआ टाइम पे हूँ। मेरे को टाइम मतलब मेरे को अर्न करना पड़ रहा है। क्यों अर्न करना पड़ रहा है? क्योंकि मैं उस चीज को खरीद पाऊं जिससे मेरा टाइम बचे। तो ये बेवकूफ है ना, हमें साइकिल में घुसाया जा रहा है कि अरे भाई तुम पहले अर्न करो, अपना समय डालो, खरीदो चीजें, फिर तुम जाके। इसलिए आप देखिए इस लूप सर्कल की वजह से इतने सारे लोग हमारे सेशन में अभी आए हैं। उन लोग में से मैं पूछना चाहूंगा, अगर आप भक्त हैं, अगर आप अभक्त हैं, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, अगर कभी जाके किसी को बोले कि माला करिए आप, भगवत गीता पढ़िए आप, शास्त्र पढ़िए, क्या बोलेगा वो? मेरे पास टाइम नहीं है। अरे भाई तुम्हें मोबाइल दिया गया, तुम्हें गाड़ी दी गई, तुम्हें वॉशिंग मशीन दिया गया, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास टाइम हो। और तुम अब बोल रहे हो नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। तो तुम्हें ये सब चीजें क्यों? इसलिए हमें बेवकूफ काटा गया है। हमें 10 घंटा काम करा रहे हैं मजदूर की तरह, और बोल रहे हैं अब जो थोड़ा सा चारा देंगे, तुम्हें थोड़ी सी जो सैलरी देंगे, उससे तुम ऐसा समझो कि हमारे पास इतने सारे गैजेट्स, और वो गैजेट्स हमारा टाइम बचा रहे। टाइम नहीं बचा रहे, वो हमारी एंजाइटी बढ़ा रहे। इतने महंगे महंगे हमारे पास गैजेट्स हैं। जैसे कि मेरा सिंपल है, छोटा सा फोन है हमारे पास, तो क्या होता है, आसान हो जाती है चीज। 1.5 लाख का फोन है, हमें लगता है कि हमारा काम आसान कर दिया, फास्ट कर। काम आसान नहीं किया, एक बार गिर जाएगा सब आसान काम कठिन हो जाएंगे। इतनी ज्यादा कर, तो ये चीजें लॉजिकल है। आप समझिए कि हमारा पर्सपेक्टिव चेंज करने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, कि हमारा बेवकूफ काटा जा रहा है बाहर की। मैं वैसे बहुत छोटा मनुष्य हूँ, बोलने में अगर मेरी गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा, पर मैं थोड़ा सा ऐसा हूँ, एज में छोटा हूँ, पर ऐसे बोलता हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा, पहले से माफी मांग रहा हूँ सेशन से पहले से, कि प्लीज दिल पे मत लीजिएगा। बट ये समझने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। जैसे स्कैम निकलते हैं ना अभी, कोचिंग स्कैम, एमएमसी स्कैम, तो ऐसे हमारा स्कैम हो रहा है हमारे साथ, कि हमें बोला जा रहा है। और अब ये देखिए, ये सबसे ज्यादा क्या है पता है? ये माया देवी का है। क्योंकि हमें इन सारी चीजों में फंसाने के बाद हमारे पास एक सेकंड भी नहीं बचता कि हम सोच पाए कि मैं दौड़ क्यों रहा हूं। मैं इस चीज को समझ ही नहीं पा रहा, मैं किस चीज के लिए दौड़ रहा हूँ। और फिर हमें लोग क्या बोलते हैं, नहीं आप इसलिए दौड़ रहे हो क्योंकि आप आने वाले अपने जो भी स्वजन है उनके लिए एक लेगेसी सेट करके जाओ। जैसे कि बाप जो होता है वो पूरा जीवन कमाता है, क्यों कमाता है? जिससे वो अपने बेटों को संभाल पाए। पर अब आप मुझे बताइए, किन कौन से बेटों के लिए काम कर रहे हो जिसको आप वापस आके देखने नहीं वाले हो? आप तो दूसरे शरीर में चले जाओ। किन बेटों के लिए काम कर रहे हो? लॉजिक समझिए। हम क्यों भाग रहे हैं, हम किस चीज के लिए कर रहे हैं? क्योंकि हमें इन लोगों के लिए करना है जो लोग हमें इतना कुछ हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है। नहीं, हम इस चीजों को भोगने वाले कुछ नहीं, हम पूरी जिंदगी एंग्जाइटी में उतारेंगे, और अंत में जाके हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। हम दूसरे कुत्ते बिल्ली के जन्म में आ जाए। क्यों किया मैंने काम? अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं काम से और इस सब चीजों से बहुत ज्यादा खुद को एडवर्स गिनता हूँ, नहीं। आइडियली भगवान ने भगवत गीता में ऐसा कभी नहीं बोला कि तू अपना कर्म छोड़ ले। पर भगवान ने ऐसा भी नहीं बोला कि कर्म में इतना उलझ जा कि तू अपना भक्ति छोड़। ये समझने का है। लोग क्या बोलते हैं, ऐसे तो भगवान ने कभी नहीं बोला कर्म छोड़ दे। हाँ, नहीं बोला। और भगवान ने ये भी तो थोड़ी नहीं बोला कि भाई तू मेरे को याद करना ही छोड़ दे, तो अपना वास्तविक स्वरूप को ही भूल जा, तो इतना कर्मी बन जा कि ये चीजों को ही ना समझ पाए। तो हमें बैलेंस समझना पड़ेगा और ये बैलेंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमने गृहस्थ आश्रम लिया है, तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो इसलिए हम उस चीजों को लेके हुए चलेंगे। बट हम साथ ही में इन चीजों को भी समझेंगे कि अच्छा मैं एक आत्मा हूँ, मेरे को शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मुझे इस चीज को इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये वास्तविक मेरा पर्पस है। जैसे मैंने बहुत बार ये चीज पूछी थी, अगर पर्सनली मेरे क्लास में से, जो संडे के क्लास में से अगर कुछ सेशन में आए हैं तो बता सकते हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन मैं हर बार पूछता हूँ, धर्म क्या है? मैं हर बार ये चीज पूछता हूँ, और ये हमारा पूरा का पूरा माइंड चेंज करने वाला है। आप देखिएगा। पहले तो अंकिता माता जी ने हैंड रेस किया, अगर वो कुछ बताना चाह रहे हैं क्या? आई डोंट नो, वीडियो ऑफ है, कुछ बोलेंगे या नहीं? हरे कृष्णा अंकिता माता जी। आई थिंक सो उन्होंने पहले कई चीज के लिए हैंड रेस किया हो। ठीक है, तो धर्म क्या है? किसको क्या लगता है, व्हाट इज धर्म? लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं हैंड रेस करके।
तो किसी को आइडिया ही नहीं है धर्म क्या है। धर्म नहीं पता तो हम किस चीज के चीले चल रहे हैं। फॉलोइंग द शास्त्र इज धर्म। ये ऊपर हुआ, हाँ यस। मैं बहुत बेसिक पे जा रहा हूँ। कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है? हरे कृष्णा। धर्म इज अवर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। या बहुत टच कर लिए हो आप, बहुत पास में हो। जो कृष्ण ने कहा है उसे फॉलो करना है। मैं कृष्ण को भगवान नहीं मानता, अब मुझे क्या फॉलो करना है? हरे कृष्ण प्री। यस बाजू। चलो। धर्म मीन्स मनुष्य का स्वभाव, जो उसका प्रकृति है, जो उसकी, जैसे जल थोड़ा का स्वभाव स्वभाव। प्रकृति है। जैसे जल ओके का यार। स्वभाव हो गया बहना। यस, कुछ हद तक चीनी टच का, कर पाए। यस यस, मैं तो जो चाह रहा चीनी हूँ का वो आंसर स्वभाव, नहीं मिला, आप सब सही है। हाँ सॉरी। जी चीनी का स्वभाव है मिठास, तो उसका मिठास उसका स्वभाव है, उसका धर्म है। तो इसलिए मनुष्य का है उसका दास, भगवान का मुझे नित्य लगता है मैं दास। आपके गांव में कहीं सेशन देने आया हूँ लग रहा है, क्योंकि आप मेरे एग्जांपल्स कोट करे जा रहे हैं। हरि कहीं कुछ बोल। सेशन। हाँ, सही जा रहे हो, मैं यही बोलता हूँ हर एक सेशन में, यही बोलता हूँ। परफेक्ट। सो यस, प्रभु जी ने वैसे बहुत हद तक बोल दिया है। आत्मा और परमात्मा का मिलन, अनिल राठौर जी, बहुत सुंदर है, सही बात है। तो बेसिकली धर्म क्या है? जैसे प्रभु जी ने बताया कि शक्कर का धर्म है उसकी मिठास। अगर मैं मिठास हटा दूं तो धर्म हट जाएगा, उसका धर्म हट जाएगा। नमक का स्वभाव है उसका खारा, तो हटा दूं हट जाएगा। तो वैसे ही धर्म क्या है? मेरी पहचान, मेरा बेस, किस वजह से मैं बनाया गया हूं। ऐसा तो नहीं है कि भगवान को गिल्ली डंडा खेलने की इच्छा हुई, या फिर भगवान को ऐसा हुआ कि यार भारत देश में मैं, जो भी गुजरात शहर है, बड़ौदा या सूरत जो भी हो, या मंदसौर जो भी हो, उस शहर में, इस गांव में, इस सिटी के इस लैंड में बंगला बनाने कम पड़ रहा है, बंगला बना देगा ये बच्चा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसा तो नहीं है। भगवान ने उस वजह से हमको नहीं बनाया, भगवान ने किसी ना किसी वजह से हमको बनाया। तो उस वजह को जानना वही धर्म है, कि मुझे क्या बेस है। और ये प्रभुपाद जी बोलते हैं। और इसी चीज को इंग्लिश ने, जिसको हम पढ़ते हैं, उसने गलत कर दिया। इंग्लिश ने क्या बोला है? रिलीजन मीन्स फेथ। फेथ कभी रिलीजन नहीं, फेथ कभी रिलीजन हो ही नहीं सकता। क्योंकि फेथ अगर होगा तो मेरे को अभी फेथ है कि हिंदू हूं मैं, फिर मेरा फेथ बदल गया मुसलमान हूं, फिर मेरा फेथ बदल गया कि क्रिश्चियन हूं, तो ये नहीं हो सकता। ये कोई धर्म नहीं है। धर्म इज समथिंग कि जिस वजह से मुझे बनाया गया है। अब जब मैं वजह जानने की प्रयास करता हूँ कि अच्छा मुझे वजह क्यों बनाया गया, तब आता है जो सेकंड आंसर जिस किसी ने दिया था, कि प्रिस्क्राइब ड्यूटीज इज धर्म। तो तब मैं जान पाता हूँ कि अच्छा मुझे बनाया क्यों गया है और इसे कैसे चलाना है। जैसे कि मुझे पता चला कि मेरा जो धर्म है वो है कि मैं एक पेंटर हूँ। अच्छा, तो मुझे ये चीज पता चली कि मेरा धर्म एज ए पेंटिंग है। जैसे कि एक स्टूडेंट, स्टूडेंट का धर्म क्या है? पढ़ना, बेसिक है, उसकी वजह है पढ़ना, इसलिए उसको स्टूडेंट बोला। तो अब उसको पता चला, तो अब मुझे कैसे पढ़ना है, कैसे मैं और अच्छे से पढ़ सकता हूँ, मेरा धर्म कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, अपने धर्म के ऊपर मैं कैसे ज्यादा वर्क कर सकता हूँ, उस चीज को बोला जाता है सनातन धर्म। कि सनातन काल से जो हमें प्रिस्क्राइब ड्यूटीज दी गई है कि तुम इस हिसाब से जीवन जियोगे तो तुम शांति में जीवन जी सकते हो, इस चीज को बोला जाता है सनातन धर्म। जो इटर्नल, सनातन मतलब इटर्नल, धर्म मतलब हमारी वजह। इन चीजों को समझ, अब आप देखिए, अब आप बोलेंगे कि प्रोजी ये तो मैं जानता था, ये क्यों बोल रहे हो आप? इसको अब आप देखिए कि भगवत गीता से, भगवत गीता में 29 बार भगवत गीता में बोला गया है, श्लोकाज में, कि आप कैसे शांति में जीवन जी सकते हो। भगवान ने बोला परम शांति, इस वजह को फॉलो करने से शांति मिलेगी, इस वजह। अब हम देखिए, हम इस पे फोकस नहीं कर रहे कि मैं भगवत गीता खोल के इस पे रिसर्च करूं कि मुझे शांति क्यों मिलेगी, पर हम इस पे पक्का रिसर्च कर रहे हैं कि अच्छा मैं गाड़ी लाऊंगा तो मेरे खड्डे का एक प्रॉब्लम चला जाएगा, रोड में खड्डा है तो मैं ये करूंगा, बाल अगर मेरे व्हाइट हो रहे हैं तो मैं ब्लैक कर दूंगा, तो मेरे को शांति। ये सब हम फोकस कर रहे हैं। कि मोबाइल में अब स्लो चलने लगा है तो मोबाइल में फास्ट कर दूंगा, पर हम इस पे कभी भी सोच नहीं पा रहे हैं कि अच्छा मैं भगवत गीता भागवतम को तो भी उठा के देखूं कि उसमें शांति का क्या सूत्र दिया गया। और हम, अब आप सोचिए वो कितना इंपॉर्टेंट है। मैं खुद को शारीरिक रूप से, आप देखिए 24 घंटे खुद को सोच के देखिए कि आप कितना शारीरिक रूप से वर्क कर रहे हैं। मैं शारीरिक रूप से खुद को सारी चीजें प्रदान कर रहा हूँ।
सुबह मैं अच्छे से बेड में सोता हूँ रात को, जिससे मैं सुबह अच्छे से उठ पाऊँ, अच्छी नींद ला पाऊँ। एसी वेसी सब लगाता हूँ, जिससे मुझे बाहर प्रकृति की कोई फालतू फर्क ना पड़े, कि अगर बाहर ठंडी है तो मैं यहाँ हीटर लगा दूंगा, और बाहर गर्मी है तो मैं यहाँ एसी लगा दूंगा। मैं इस सब पे वर्क कर रहा हूँ। मैं साथ में इसी चीज पे वर्क कर रहा हूँ कि मैं दिन रात काम करूंगा, जिससे पैसे आकर मुझे कभी भी कोई बीमारी ना हो, कभी भी मुझे कोई दिक्कत ना हो। मैं खाना इसलिए खाता हूँ क्योंकि मैं दिन रात मतलब तंदुरुस्त रीते से कम करूँ। आप देखिए, मुझे बताइए, आप आत्मा के ऊपर कौन सा वर्क कर, सोच के देखिए। अब मैं इन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो पहले से भक्त, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मटीरियलिस्टिक है, जो साइंस हमें समझा है। उस दृष्टिकोण से देखने की बात कीजिए। क्या साइंस हमें ये थॉट भी दे रहा है कहीं? इसलिए प्रभुपाद जी ने अमेरिका जाके उनके साइकोलॉजी के यूनिवर्सिटी में जाके ये बोला था कि तुम्हारे पास सारे डिपार्टमेंट्स, पर आप आत्मा के ऊपर तो डिपार्टमेंट है नहीं तुम्हारा। तुम्हारे पास सब कुछ है, पर तुम इस चीज के ऊपर तो कभी सोच ही नहीं पाए कि अच्छा मैं आत्मा हूं, और आत्मा की दृष्टि से मैं क्या चीज समझ सकता हूं। इसलिए आप देखिए, इतना एजुकेशन हाई होने के बाद, इतनी चीजें समझने के बाद भी, इतना एजुकेटेड होने के बाद भी, क्या वर्ल्ड वॉर रुक रहे? अब आप देखिए, अभी अभी इजराइल वो झगड़ रहा है, रशिया झगड़ रहा है, बांग्लादेश झगड़ रहा है, इंडिया झगड़ रहा है, सब झगड़ रहे। इंडिया पाकिस्तान को कॉन्कर करने का प्रयास कर रहा है, पाकिस्तान किसी और से झगड़ रहा है, कहीं कुछ, कहीं नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी बोले थे कि तुमने स्टूडेंट्स को स्कूल्स बना दी कि भाई स्कूल्स में पढ़ेंगे, पर उसी स्कूल्स के छत के ऊपर कूद के वो मर रहे हैं। इतने अशांत स्टूडेंट्स है तुम्हारे तुम्हारे एजुकेशन। बोले हमारे भक्त को बता दो कोई ऐसे सुसाइड कर। तो इसीलिए हमें ये चीज समझनी पड़ेगी, हमारा पर्सपेक्टिव को चेंज करते हुए, कि वास्तविकता में मुझे किस चीज के ऊपर सोचना चाहिए। और यही हम प्रयास कर रहे हैं हमारे माध्यम से, कि भाई हम ये ब्राह्मणों का कर्तव्य ही यही था कि वो जो दूसरे सारे धर्म है, जो दूसरे सारे वर्ग के लोग हैं, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सारे जो लोग हैं, उनको ये शास्त्र में से डिकोड कर करके बताया जाए कि तुम्हें, इसलिए आप देखिए हर एक राजा का एक पुरोहित या राज ऋषि था जो ब्राह्मण था। क्यों? क्योंकि एंजाइटी के समय वो वर्क करता था कि हाँ ये अभी ये करो, अभी ये मत करो, अभी ये करो, अभी वो मत करो। क्योंकि वो डिकोड करके बताता था, उसको एस्ट्रोलॉजी भी मालूम थी, उसको ये भी मालूम था, उसको शास्त्र का ज्ञान था, तो वो समझा। इसलिए हम आने वाले जो सेशंस है, उन सेशंस में हम यही प्रयास करने वाले हैं कि हम शास्त्र से ये समझ पाए कि वास्तविकता में वो कितना रेलेवेंस धराते हैं। इसलिए हम चिल्ला चिल्ला के भी यही चीज प्रभुपाद जी बोला करते थे कि तुम्हारे पास सुबह से लेकर रात के 9 बजे है, तुम करो जितना जॉब करना है, जो करना है करो, पर रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक भगवान को देखो। रात के 9 बजे सो जाओ जल्दी से जल्दी, सुबह 4:30 बजे उठ जाओ, और फिर सुबह 4:30 बजे उठ के बाद में पूरा 4:30 से 9 जो प्रभुपा जी ने मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है, वो चीजें करो। जिससे तुम्हें क्या होगा, तुम्हें वास्तविकता में ये चीजें पता चलेगी कि भाई मैं कैसे शांति में जीवन जी सकता हूँ विदाउट एंजाइटी। तो वो हम पूरी जिंदगी सिक्योरिटी का प्रयास कर रहे हैं, पर वास्तविकता में हम इसको रिसर्च ही नहीं कर पा रहे कि हमारी बात। जैसे मैंने आज ही एक कोट पढ़ा था, अगर आप लोग की इजाजत हो तो मैं खोल के दिखाऊं। बहुत सुंदर कोट है, इतना सुंदर कोट है, गीता कोट्स। अच्छा, ये अभी मैं, अगर मिल पाएगा तो मैं अभी भेज दूंगा, दिखाऊंगा, या फिर मैं आप लोगों को, अभी नहीं मिल पा रहा है। उसमें बेसिकली ये चीज लिखी थी कि वास्तविकता में कोई, मैं ग्रुप में भेज दूंगा ये फोटो। वास्तविकता में जिसको अगर सिक्योरिटी की बात की जा रही है, तो वो स्पिरिचुअलिटी में ही एंड होने वाला है। वो जाके स्पिरिचुअलिटी से ही अटकने वाला है, क्योंकि उसको अंत में यही पता चलेगा कि जो सिक्योरिटी की, जिस लाइफ इंश्योरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये इंश्योरेंस, वो बीमा, वो लेके, पर अंततः वो क्या है, वो मुझे अटकाएगी खुद को इस चीज पे ही। तो अब हम हमारा सेशन के एंड तक जाते हैं। वो ये है कि वास्तविकता में मुझे क्या जरूरत है इन शास्त्रों के ऊपर जाने की। क्यों मैं अपने आप से ज्ञान नहीं ले सकता हूं? तो अगर किसी को पता हो तो मुझे बता सकता है कि 4 डिफेक्ट्स बताए गए हैं ईशोपनिषद। किसी को पता है कौन से 4 डिफेक्ट्स?
हमारे शरीर में ये 4 डिफेक्ट्स पहले से हमारे शरीर के द्वारा फिजिकली बताए गए। प्रभु मैं उससे आई। पहले भी मैं थोड़ा सा उससे पहले बैक में जाऊंगा। बेसिकली 3 प्रकार के प्रमाण भी है, उसको हमें समझना होगा, फिर हम 4 डिफेक्ट्स के ऊपर आएंगे। फर्स्टली मैं ये समझाना चाहूंगा कि उनसे 3 प्रकार के प्रमाण है, कि हम कोई भी ज्ञान लेने के 3 प्रकार के प्रमाण बताए जाते हैं। कौन से 3 प्रकार के प्रमाण है, किस किस को पता है? यस, मनस्वी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं 3 प्रमाण बताऊं? यस, 3 प्रकार के प्रमाण। 3 प्रमाण होते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं और तब हम समझते हैं ओ ये चीज हो रही है, पर वो कंप्लीट नहीं होता है। उसके बाद होता है अनुमान प्रमाण, जैसे उसका नाम है अनुमान लगाना। मान लिया हमने कुछ सुना या मतलब देखा तो नहीं पर सुना, या हमने कुछ फील किया, हमने सोचा कि ओ इस तरीके से वो हो सकता है, लाइक गेस करना किसी भी चीज को। शब्द प्रमाण मतलब डायरेक्टली उसे देखना, जैसे शास्त्र एक बहुत अच्छा उदाहरण है शब्द प्रमाण का, जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर या बोनाफाइड शास्त्रार्थ से हम सुनते हैं। परफेक्ट। सो ये बहुत अच्छा तरीके से बताया मनस्वी माता जी ने, थैंक यू। सो बेसिकली ये 3 प्रकार की चीजें हैं जिससे मैं नॉलेज ग्रहण कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे देखना है कि चाय गर्म है या ठंडी है, तो मैं उसको छू के समझ सकता हूँ। वो एक क्या हुआ, वो प्रत्यक्ष प्रमाण, कि मैंने डायरेक्ट छू के उसको समझ गया कि भाई ये गर्म है या ठंडा। फिर मैंने दूसरा क्या सोचा है, दूसरा क्या है, अनुमान प्रमाण। जैसे कि चाय ठंडी या गर्म है, क्या है कि उसमें से शायद मुझे लग रहा है ऐसा दूर से देख के कि ये शायद गर्म होगी, ये हुआ अनुमान, शायद वाली चीज। साइंस के द्वारा अनुमान प्रमाण ही होता है। आप देखिएगा हर एक रिसर्च पेपर या जो लोग पढ़ाई किए हैं, उसमें पहले क्या लिखा जाता है, लेट अस थिंक लाइक दिस, या फिर लेट अस बिलीव लाइक दिस, आई थिंक सो। ये जो डार्विन थियरी थी हम बंदर से, उन्होंने भी ऐसा ही लिखा। बंदर वाला तो मैं अलग से कभी डिस्कशन करूँ। फिर तीसरा क्या है, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण बेसिकली क्या है, लाइक बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी भी वही चीज कि अनुमान प्रमाण से है। यस अंकिता माता जी। तो शब्द प्रमाण क्या है कि मैंने किसी बोनीफाइड आदमी से सुना, जैसे मेरी माँ ने मुझे बताया कि ये गर्म चाय है, संभाल के पीना। चाय नहीं, दूध है, गर्म दूध है, संभाल के पीना। तो ये चीज बाद में मुझे समझ आई कि बेसिकली मुझे ये गर्म है और ये मैं मम्मी की अथॉरिटी से समझ रहा हूँ। अब आप समझिए कि इसमें क्या क्या डिफेक्ट्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बेसिकली प्रत्यक्ष प्रमाण हमें पूरा नॉलेज नहीं दे सकता। ये जो जैसे बोलते हैं ना कि अगर भगवान है तो मुझे दिखाओ, तो जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई ग्लासेस में हम देखते हैं कोई छोटा दिख जाता है, एक ही आदमी होता है पर वो बड़ा दिखता है। जैसे हमें अभी देख पा रहे हैं कि पेंसिल हमें टूटी हुई लग रही, और वास्तविकता में वो टूटी हुई नहीं है। तो ये सारी एग्जाम्पल है। जैसे हम रास्ते पे जाते हैं तो हमें पानी लगता है पर वहां पानी होता नहीं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो वास्तविकता में सही नहीं। और प्रत्यक्ष प्रमाण हम किन 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा लेते हैं, साइट, टच, हियरिंग एंड टेस्ट एंड स्मेल। इस 5 चीजों के द्वारा हम स्पर्श, गंध, ये जो है 5, उसके द्वारा हम लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर 4 डिफेक्ट्स, तो मैंने अभी बोला कि कौन से 4 डिफेक्ट्स है। ये संकेता माता जी कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु, illusion, cheating propensity, imperfect senses, and fourth I can't recall. अच्छा, तो माता जी ने बहुत ही सुंदर बताया कि इनपरफेक्ट सेंसेस, जैसे कि मुझे अभी, जैसे हमने अभी देख ही लिया ना, इम्परफेक्ट आईज का हमने देख लिया, इम्परफेक्ट सेंसेस है। नाक का भी हम देख सकते हैं, आवाज का भी देख सकते हैं। तो हमारे इनपरफेक्ट सेंसेस है, हमारी सेंसेस जो है वो परफेक्ट नहीं है। फिर दूसरा क्या है, टू बी इल्यूजन। इल्यूजन क्या है, जैसे ये आदमी आधा है, या फिर वो साइड में देख रहा है, या फिर वो क्या बोलते हैं उसका आधा फोटो काटा गया है, हमें कुछ ही नहीं पता। ये इल्यूजन हो सकता है ना, इस सेंटर वाला इमेज से आप देखिए, एक इमेज है कि वो साइड में देख रहा है और दूसरा इमेज है कि नहीं उसका आधा फोटो काटा गया। तो इल्यूजन हमें हो सकते हैं, हमने मिराज का एग्जांपल देख लिया। फिर टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स, इससे हमें एक स्पिरिचुअल क्लास भी ले सकते हैं कि जैसे हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि गलतियां वैष्णवों से भी होती है। एक स्पिरिचुअल क्लास का टॉपिक है कि ये बेसिकली हमारी टेंडेंसी है, जब तक आदमी शुद्ध अवस्था, प्योर डिवोटी नहीं बन जाता, तब तक उससे गलतियां होगी।
और ये क्यों होगी पता है? ये भी लॉजिकल, क्योंकि हमने शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं किया है, हमें पता ही नहीं बॉडी कैसे चलाना है, हम तो एज्यूम कर रहे हैं, तो हमारे से गलतियां होगी। जो रियलाइजेशन है जिसके पास, उससे गलतियां कम होती है। फिर फोर्थ चीज क्या है? फोर्थ बेसिकली हमारे अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी। हमें सबको पता है हमें चीट करना है, चीट करके हमें आगे बढ़ना है। तो इन 4 चीजों की वजह से हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। जैसे किसी ने बोल दिया कि भाई मैं ही भगवान हूं, तो वो चीटिंग करना चाह, चीटिंग प्रोपेंसिटी हो सकती है, हमें वो ठगना चाह रहा है, इसलिए हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते किसी भी चीज के ऊपर जो आदमी प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर सोचता है। ये अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं बेसिकली, कि कैसे हमारी जो सेंसेस है वो इम्परफेक्ट है। ये इल्यूजन के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कि जैसे कि आप कभी कोई चीज खट्टी या मीठी हो, उसको अगर मीठा खा के खाएंगे तो ज्यादा मीठा नहीं लगता है, पर खट्टा खा के खाएंगे तो वो ज्यादा, या कड़वा खा के खाएंगे तो ज्यादा मीठा लगता है। तो हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट। अलग 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 एग्जांपल्स दिए हैं, ये मैं चीज भेज दूंगा। ठीक है, अलग अलग चीजें हैं, जैसे इसमें सर्कल्स घूम रहे हैं अलग अलग। क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं इस पे वर्क करने का प्रयास करूँ। बहुत ज्यादा साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया गया है अलग अलग चीजें। ये क्लेश खत्म हो गया है, मिसिंग लिंक, कि भाई हम जो ह्यूमंस है वो हम एप से, मतलब बंदर से आए हैं, वो पूरा गलत है। और ये रिवील कैसे हुआ था पता है? हम जिस साइंटिस्ट के ऊपर विश्वास करते हैं ना, उन साइंटिस्टों ने बंदरों का जबड़ा लेके उसको फाइल के द्वारा घिस घिस के ह्यूमन बनाने का प्रयास किया, और ऐसे करके उन्होंने प्रूव किए थे। तो इसलिए चीटिंग प्रोपेंसिटी है ये अलग अलग वीडियोस भी हैं। डार्विन थियरी कैसे गलत है, ये हमने देखा। फर्स्ट चीज प्रत्यक्ष प्रमाण, नेक्स्ट अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण कैसे गलत है? इट मे हैव बीन लाइक दिस, परहैप्स इट वाज लाइक दिस। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल मैं दूं, डार्विन थ्योरी तो हमने देखा, सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे हमको लगा बाजू वाले रूम में से कोई झगड़ा कर रहा है, बहुत ज्यादा फाइट हो रही है, हमने जाके देखा वो टीवी में सीरियल देखा, अनुमान लगाया था। तो ये अनुमान प्रमाण भी सही नहीं है। ये भी बहुत है कि भाई जो है, पहले सिर्फ बेयर्स थे और बेयर में से वेल्स बन गए क्योंकि वो पानी में चले गए और उनको तैरना नहीं आ रहा था। ये सब डार्विन थियरी में लिखा हुआ है, हमको बस एक ही चीज पता है, और ये सब डार्विन थियरी में लिखा हुआ है कि पहले छोटे छोटे एनिमल्स थे, उनको ऊपर ऊपर खाने का परेशान हो रहे थे तो उन्होंने गर्दन खींचने का प्रयास किया, फिर वो जिराफ बन गए। आपको हंसी आएगी, पर यही सब हम हमारे स्कूल्स में यही सब पढ़ाया जा रहा है। अभी भी हमारे बच्चे ऐसा ही बिलीव कर रहे हैं कि भाई हम जो है वो बंदर से आए हैं। Okay, what's the problem? After all, they know something. They will research more and more and improve to time to come. It meantime they have left us so many nice electronic. हाँ, ये बहुत सुंदर चीज बताई गई है यहाँ पे कि अच्छा ठीक है, अनुमान प्रमाण से और प्रत्यक्ष प्रमाण से दिक्कत है कि हाँ भाई गलत हो सकता है, पर वो गलतियां थोड़ी बहुत होगी। पर आगे जैसे रिसर्च बढ़ते जाएंगे तो वैसे ही सुधरती जाएगी, जैसे हम भी देख रहे हैं ना, साइंटिस्ट ने पहले गलती की डार्विन थियरी की देखे और उसको अब सुधार दी, तो वैसे ही अब क्या दिक्कत है, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। तो बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस बताए गए हैं कि हमने उन पे विश्वास किया था कि भाई गेमिंग गैजेट्स है वो इसलिए बनाए गए थे क्योंकि वो पीपल को अननेसेसरी एंजाइटी और उससे बचाए, पर अभी अब देखिए वही चीजें हमें एंजाइटी दे रही है, लोगों को आंखें बिगड़ रही है, उनको रात को नींद नहीं आती है, डिप्रेशन में जा रहे हैं। मोबाइल उसका बेस्ट एग्जांपल है। तो ऐसी चीजें हैं कि भाई लग ऐसा रहा है कि भाई आदमी को कि भाई हाँ रिसर्च करने से क्या होगा, पर क्या नहीं होगा, उससे बहुत सारी चीजें हमारे पे अफेक्ट आएगी। इसलिए हमें अनुमान और इस चीजों के लिए विश्वास नहीं करना चाहिए। ये सबसे प्रचलित कथा है कि भाई जब ये एक डिसीज था, प्लेग डिसीज नामक डिसीज था, तो पहले उन लोग को ऐसा लगा कि भाई जो प्लेग है वो शायद कैट्स के द्वारा मर रहा है, कैट्स के द्वारा फैल रहा है। जब अब के इसकी हमारे पास दवाई नहीं थी तब, तो उन लोग ने क्या किया कि सारे जो
बिल्लियां थी उन सबको मार दिया, और बिल्लियां सब मर गई। तो बिल्लियां मर गई तो क्या हुआ, चूहे बढ़ गए। अब जब चूहे बढ़ गए तो आखिर में पता चला कि ये डिसीज तो कम ही नहीं हो रही, ये तो हम बढ़ती जा रही हो। तो बाद में पता चला कि नहीं, ये डिसीज चूहों के द्वारा बढ़। तो अब कैट्स को कहाँ से लाएंगे, कैट्स तो सारे मार दिए, तो दूसरे कंट्री से बाद में कैट्स को इंपोर्ट किया गया। तो ये इसकी वजह से लाखों की मृत्यु हो गई। तो ये हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस थी। जब हम इसी चीजों को ऑथोरिटी मानेंगे तो हमारे ऊपर बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स आएगी। तो अब है की टू हैप्पीनेस, कैसे हमें शांति और सुख मिल सकता है। वो कैसे मिलेगा, जब हमें कंप्लीट नॉलेज का आश्रय लेंगे। हमने अभी देखा पिछले 2 प्रमाण से हमें हाफ नॉलेज, प्रिज्यूम्ड नॉलेज मिल रहा है, पर जो कंप्लीट नॉलेज है वो हमें किससे मिल सकता है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ इस शास्त्रों के माध्यम से मिल सकता है। शास्त्र क्या है, वो है बेसिकली प्रत्येक ये शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण बेसिकली क्या है कि वो ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिया गया है, वो क्या है, वो अपौरुषीय व्यक्ति है। अपौरुषीय मतलब वो पुरुष नहीं है, वो क्या है, वो भगवान। तो बेसिकली शब्द प्रमाण जो है वो भगवान के द्वारा दिया गया है, इसी बेस के ऊपर हम उस पर विश्वास कर रहे हैं। तो अब हम विश्वास क्यों कर रहे हैं इसके बेस के ऊपर, ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। कि जैसे कि मैंने एक गाड़ी बनाई, अब इस गाड़ी को मैंने आपके घर के वहां पे लॉन्च कर दिया। अब गाड़ी को मैंने आपके घर पे वहां पे दे दी, और उसके मैनुअल में मैंने ये चीज लिखी कि भाई राइट साइड घुमाने से गाड़ी राइट साइड घूमेगी, और लेफ्ट साइड घुमाने से गाड़ी लेफ्ट साइड घूमेगी। अब ये चीज समझ आएगी हमको। अब आपने बोला नहीं, मैं लेफ्ट साइड घुमा के राइट साइड चलाने का प्रयास करूंगा, तो अब इससे ज्यादा क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, आपको दुख होगा। और आप बोलेंगे कि अरे ये गाड़ी में डिफेक्ट है, इस गाड़ी को सुधारो राइट साइड के बदले, तो ये परेशान हुए। जब मैनुअल में क्लियर कट बता दिया है 29 बार कि भाई शांति का रास्ता ये है, पर हम बोलते नहीं, हम शांति का रास्ते वो नहीं फॉलो करेंगे, हम तो अलग से परेशान होंगे, 8 घंटा काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, फिर शांति लेंगे। तो ये हमारी दिक्कत है, हमने शांति का रास्ता नहीं अपनाया। तो इसलिए भगवान ने जब हमें शरीर दिया गया था, अब आप सोचिए, आप दिक्कत सबसे बड़ी क्या है, जब मैं ये चीज मान रहा हूँ कि शांति का रास्ता बेसिकली इस शरीर से है जो मेरा है, तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि पहले ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। जब हम ये चीज समझ पाऊंगा तब जाके मैं ये चीज समझ पाऊंगा। तो अच्छा, ये शरीर एक मशीन है जो मैं 80 साल के लिए, 90 साल के लिए, 100 साल के लिए, वैसे इतना कोई अभी जी नहीं रहा है पर नंबर्स दे रहा हूँ, तो इतने से टाइम के लिए हमें दिया गया है, फिर हमसे छीनने वाला है। तो ये शरीर को 80 साल के लिए कैसे बेस्ट चलाना है वो हमें वेदों में बताया गया है कि भाई तुम्हें क्रोध नहीं करना है, वो तुम्हें खत्म करने वाला है। पर हमारे एल्विस साहब बोलते हैं कि नहीं भाई, क्रोध से ही चीजें मिलती है, मनी से ही हैप्पीनेस मिलते, हम उसको विश्वास करते हैं। देखो लाखों लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। तो ये बेवकूफपंती हमारी गलती है। हमें शास्त्रों को विश्वास करना पड़ेगा, हमें वास्तविकता में उसको प्रायोरिटी देते हुए उसके अंदर पढ़ना पड़ेगा, उसको इंट्रिकसीज, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी सुबह 4:30 बजे उसको देके उसको पढ़ना पड़ेगा। अब जब वो कोई व्यक्ति मुझे बोल रहा है कि प्रभु जी मेरा तो, मुझे उठ ही नहीं पाता हूँ, तो मैं उसको यही क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैं 3:30 बजे तुम्हारी फ्लाइट रख रहा हूँ तुम्हारे मनपसंद व्यक्ति से मिलने के लिए, क्या तुम उठोगे या नहीं उठोगे? उठोगे। पर जब तुम्हें बोला जा रहा है कि 4:30 बजे मंगला आरती के लिए उठो, तो नहीं प्रभु जी हम नहीं उठ पाएंगे। क्यों नहीं उठ पाएंगे? क्योंकि हमें हमारे शरीर के साथ खिलवाड़ करना है, हमें डिसीज ऐसी नई नई कोरोना वाली लानी है, इसलिए हम करना चाह रहे हैं। तो ये हमारी गलती है। वास्तविकता में हमें ये की प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अब आप जब ये चीज बोलेंगे कि अच्छा मैं की प्रोसेस को फॉलो क्यों ही करूं, मेरे को उसमें तो शांति नहीं मिल रही है, मैं चैंटिंग कर रहा हूँ तो चैंटिंग करते करते मुझे दुख मिल रहा है, मेरा मन चंचलित हो रहा है, मैं परेशान हो रहा हूँ। ये कैसे, मतलब ये क्या आपने बोल दिया शांति मिल रही, मेरे को तो नहीं मिल रही। मैं जैसे ही भागवत गीता लेता हूँ मुझे नींद आ जाती है, मैं जैसे ही भागवतम उठाता हूँ नींद आ जाती है, क्लास में बैठता हूँ नींद आ जाती है। क्या, कहाँ सुख है, कहाँ? अब बताइए तो सही, कहाँ सुख मिला? तो बेसिकली हमें ये चीज बाद में पता चलती है कि आप मुझे बताइए, ये मैं बहुत बार हंसते हुए बोला हूं, कि जब हम पैदा होते हैं हमें क्या बोला जाता है, स्कूल में चले जाओ बेटा, 10वीं या 12वीं पास कर लो तुम्हें शांति मिल जाएगी, बस उसके बाद कुछ पढ़ाई नहीं करनी, कुछ परेशान नहीं होना है।
बस इतना पढ़ लो, खत्म, फिर तुम्हें सब कुछ मिल जाए, तुम्हें लॉलीपॉप। हम 12वीं तक पढ़ते हैं, हम क्या बोला जाता है, 12वीं के बाद बस कॉलेज की डिग्री ले लो, एक बार डिग्री हाथ में आ गई, जॉब हाथ में आ जाएगी, फिर शांति शांति है, फिर तुम मजे से खर्चे कर सकते हो, फिर मजे कर सकते हो। हम क्या करते हैं, फिर पूरी पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते, जॉब लेते, जॉब के टाइम पे क्या बोलते, बीवी लाल दो, तुम्हारी सेवा करेगी, तुम हेल्प करेगी, शांति मिल जाएगी, तुम टेंशन मत लो, तुम क्यों डिप्रेशन में जा रहे हो, क्यों तुम 10 घंटा काम करके परेशान हो। बीवी आती है, फिर क्या बोलते, अरे बच्चे कर लो, बीवी बच्चों में एंगेज हो जाएगी, तुम्हें परेशान नहीं करेगी, तो तुम शांति से जीवन जी पाओगे, तुम टेंशन मत लो, शांति से जीवन जियो, कोई दिक्कत वाला सीन नहीं। फिर क्या बोलते, बच्चे आ जाते, अरे बच्चों को एक बार सेटल कर दो, तुम बूढ़े बन जाओगे, फिर शांति शांति, फिर ना तुम्हें जॉब करना है, ना तुम्हें कुछ करना है, बस जो घर तुमने बांधा उसी के अंदर तुम्हें जीना है। फिर हम क्या करते हैं, बूढ़े बन जाते, बूढ़े बनने के बाद हमें क्या होती है, एंजाइटी, अरे बच्चे सेटल हुए कि नहीं, तो शांति थी कहाँ, बताइए मुझे। पर फिर भी हम अंधाधुंध भरोसा कर रहे हैं कि नहीं। अब बताइए, इतने सारे व्यक्ति है, कोई पढ़ा लिखा नहीं ऐसा है, नहीं सब पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसा है कि नहीं कमाने के लिए पीछे पड़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, हम अभी भी विश्वास कर रहे हैं कि नहीं, इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं तो मुझे शांति मिलेगी, कहीं ना कहीं जैसे लोगों ने बताया कोई प्रोसेस में जाके हमें शांति मिलेगी। पर आप देखिए, जिस शांति के प्रोसेस पे आप जा रहे हैं ना, एटलीस्ट आप शांति से अपना खा तो पा रहे। बेचारा अंबानी इतने पैसे कमाने के बाद भी डायटिशियन रख रहा है, उसको पूछना पड़ रहा है कि क्या खाना चाहिए कि क्या खाना नहीं चाहिए, वो खा भी नहीं पा रहा है, रात को सो भी नहीं पा रहा है, इतना डिप्रेशन में वो, उसको सोने की नींद की गोलियां लेनी पड़ रही। तो हम जिसके पीछे भाग रहे, जिसके पीछे हम दौड़ रहे, वही व्यक्ति तो बेसिकली परेशान है। अब ये हमें सोचने के लिए बहुत ज्यादा विवश कर रहा है। जो मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि आचार्य चिल्ला के, रो के, उठ के, सब चीजों से ये चीज बताए कि भाई ये प्रोसेस में शांति मिलेगी, और उनको शांति मिली। उन्होंने कृष्ण का दर्शन किया, उनको परम आनंद का सुख मिला, उनको सारी चीजें, ना पढ़ाई की उन्होंने, ना कुछ नहीं किया, फिर भी वे बढ़िया, एकदम एकदम हाई क्लास, जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे ना कि मैंने $40 लेके, सॉरी $40 लेके 10 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दिया। क्या भगवान पे भरोसा करके, हरि नाम पे भरोसा करके, कुछ नहीं लेके, फिर भी हम क्या सोचते हैं कि नहीं, हम मैनेजमेंट लेसन्स प्रभु जी के सेशन अटेंड करेंगे, हम कंपनी में बढ़िया मैनेजमेंट करेंगे और अच्छे पैसे कमाए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे कोर्स गलत है, नो डाउट मेरे क्लास में भक्ति ही मिलने वाली, पर ये वास्तविकता में ये चीज मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने इतने सारे रजिस्ट्रेशन देख रहे तो मैं हंस रहा था पीछे, कि अभी भी लोगों को इस चीज पे भरोसा है। तो ये हमारी चॉइस है, इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि प्रायोरिटीज ही जीवन का सार। मैं किस प्रायोरिटी पे, जैसे रात को मेरे पास चॉइस है कि मैं इस अभी रात को सो सकता हूँ या रात को मैं मोबाइल खोल सकता हूँ। वो 30 सेकंड की रील 30 सेकंड की नहीं होती, वो 30 मिनट तक चलती है। लगती 30 सेकंड की है, पर मुझे कोई भी आदमी हाथ उठा के बताते प्रो जी मैं 30 सेकंड में बंद कर दूंगा, अभी के अभी मैं सेशन बंद कर, पॉसिबल ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता। कोई ऐसा नहीं बस ये रील देखी, टक देके बंद हो गया फोन, प्रभु बस रील तक कॉन्सेंट्रेट, ये कितनी। तो ये क्या है, ये माया देवी का हमारे ऊपर झांसा है, ये समझने का प्रयास कीजिए। सारे साधु लोग यही चिल्ला के प्रयास कर रहे हैं। साधु तो छोड़िए, भगवान भगवत गीता में ये बोल रहे हैं कि हे अर्जुन तुम्हें क्या बेवकूफ लग रहे वो योगी लोग जो सब कुछ छोड़ने के बाद इतनी तपस्या कर रहे हैं, क्यों इतने परेशान हो रहे। वो लोगों को कुछ तो परम आनंद, कुछ तो आत्मा आनंद, कुछ तो ऐसा जगत का आनंद मिल रहा है जो हम इन सांसारिक लोग नहीं समझ पाए। तो इसलिए हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि भाई मेरे पास दो चॉइसेस है, का तो मैं मटीरियल लोगों पे भरोसा करूं, का तो उन शास्त्रों पे भरोसा करूं जो वास्तविकता में मुझे इस शांति की ओर लेके जाएंगे, जो मुझे यहाँ तो शांति मिलेगी मिलेगी, पर इस जन्म के बाद भी शांति देने वाला, अनंत शांति की ओर लेके जाने वाला है। वो अनंत जगत मेरे सामने खोलने वाला है, जहां पे मैं लौट के वापस इस चंगुल में नहीं आने वाला, इस परेशानियों में नहीं आने वाला, वो वहां पे मुझे लेके जाने वाला है। तो आज के सेशन का यही अभिप्राय था, कि यही उसका प्रयास था कि हम अपनी प्रायोरिटीज को चेंज करें, प्रायोरिटीज को समझे, प्रायोरिटीज को ऐसी बनाए जिससे हम भगवान की चीजों को फर्स्ट प्रायोरिटी रखें। क्योंकि जैसी मेहनत आप कर रहे हो उसके पीछे, आपने 10 साल पढ़ाई की ना, 8 घंटा 10 घंटा,
आप उससे आधी मेहनत 1-2 घंटा डेली भागवतम पढ़ के देखो, 1-2 घंटा डेली भगवद गीता पढ़ के देखो, 1-2 घंटा हरि कथा श्रवण करके देखो, 1-2 घंटा जप करके देखो, आपके जीवन में पूरा उलट से पलट हो जाए। और हम इतनी गारंटी उस आचार्य के ऊपर दे रहे हैं, हमें तो नहीं मिला कुछ, हम तो अभी बालक है, हम भी प्रयास ही कर रहे हैं। उन आचार्य के ऊपर भरोसा रखते हुए हम ये चैलेंज दे रहे हैं और ये स्टेटमेंट पास कर सके हैं कि वो जब ऐसा बोलते हैं, यद गत्वा निवर्तते तद धाम परमम मम, एक बार उस धाम में चले गए वापस नहीं गिरोगे। तो उन आचार्यों ने महागण ये न गता से पंथा, उन आचार्यों के ग्रंथ के पथ के ऊपर चलते 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 हम ऐसे धाम तक पहुंच जाएंगे। तो हमें हमारा प्रयास होना चाहिए, हमारी प्रायोरिटीज होनी चाहिए, और ये बस चॉइसेस का खेल है और कुछ ही नहीं है। आप खुद ही सोच के समझ, और यही मैं समझा रहा हूँ एक साइंस है। हम जब भगवान बोलते हैं अहंकार विमूढ़ार्ता कर्ता हम इति मन्यते, उसका अर्थ क्या है कि भाई आदमी विमूढ़ है, आदमी पागल है अगर ये सोच रहा है कि मैं करता हूँ। मैं करता हूँ ही नहीं। वास्तविकता में भगवद गीता हम सुबह सेशंस लेते हैं, आप देखिए 3 प्रकार के कर्ता है। कौन से 3 प्रकार है, किसको पता है? 3 प्रकार के कर्ता है, कौन से 3 प्रकार है? हाँ मैं प्रभु। डिफरेंट हाथ चाहता हूँ, फिर प्र, अंत में अगर कोई नहीं बोला तो आपको ही बोल दूंगा मैं। और कोई बोलना चाहेगा? कौन से 3 प्रकार के करता है? देखिए कितना साइंटिफिक है हमारा शास्त्र। यस बताइए माता जी। प्रभु, सोल, सुपर सोल एंड द 3 modes of nature. 3 modes of nature और वी कैन से मटेरियल नेचर। तो Yes प्रभु. बेसिकली क्या है, सोल इज ए डिजायरिंग एजेंट, सुपर सोल इज अलाउिंग एजेंट, एंड प्रकृति दैट इज मटेरियल नेचर इज फैसिलिटेटिंग एजेंट। ये 3 प्रकार की वजह से हम कुछ कार्य, जैसे मैं हाथ उठा पा, ये क्यों उठा पा रहा हूँ? एक तो सोल ने डिजायर किया कि इसको हाथ को उठाओ, तो ये मेरी इच्छा थी। फिर अंदर जाके क्या हुआ कि भाई सुपर सोल ने हमारा कर्मा का बैलेंस दे कि अब आप बोलेंगे क्या प्रभु जी, तो कभी भी इच्छा हुई हमने उठा लिया? नहीं, ऐसा नहीं है। जाके पैरालिसिस वाले व्यक्ति को, कोमा वाले व्यक्ति को बोलो, उसकी भी इच्छा है कि उसको भी हाथ उठाना है, पर उसके कर्म में अभी बैलेंस नहीं बचा है, वो नहीं उठा पा रहा। उसको पूछ के देखो कि भाई तुझे बोलने की इच्छा है? हाँ मेरी है बोलने की इच्छा, कर्म में बैलेंस में नहीं है। इसलिए डर के समझ के हमें याद करना चाहिए, जैसे ये कर्म बैलेंस खत्म हो गया। और ये मैं बोलता हूँ इसलिए, मैं कोई, मुझे पैसे नहीं दिए गए, पर ट्वाइस एज ब्राइट करके एक पुस्तक है, मदन मोहन मोहिनी माता जी ने लिखी है, मैंने वो पुस्तक पढ़ी है, बहुत सुंदर है, मेरे आंख में से आंसू आए वो पुस्तक पढ़ते हुए। उनमें उन्होंने कुछ नहीं डायरी लिखी हुई, उसमें से एक पार्ट मुझे जो हृदय में छू गया था। माता जी को बहुत ज्यादा उनके ऊपर मैं कभी बोलूंगा, बहुत कुछ बोलना है। छोटी उम्र में इतनी डिसीज हो गई कि वो चल नहीं पा रही थी, फिर भी वो फर्स्ट आई, उन्होंने सारी चीजें की, और बाद में वो इतने आगे जाके भक्त बनी। वो स्टोरी बहुत खतरनाक है, पर मैं बताने का अर्थ ये है कि वो क्या लिखती है अपनी डायरी में पता है? कि उन सब व्यक्ति को मैं ये बताना चाह रही हूँ कि तुम ये चीज समझो, तुम्हें कितनी बड़ी चीज मिली है कि तुम एक ग्लास का पानी उठा के पी पा रहे हो। बोले मुझे पूछो, जो मुझे 22 साल की, 23 साल की, 12 साल की उम्र में उनके पैर टूट गए थे, वो चलना बंद हो गया था 12 साल। बोले मुझे पूछो, मुझे इच्छा है मैं खुद ही, क्योंकि उस टाइम पे क्या लिख रहे पता है, उस दिन उनकी बहन जो थी वो बाहर चली गई थी उनके रूम से, और उनको अचानक से बहुत प्यास लगी, चक्कर से आ रहे, वो करते करते ऐसे गई और गिर गई। तब उनको इतना बेबस फील हुआ, उन्होंने ये चीज लिखी है उसमें कि मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे इस शरीर में वापस ना डाले, क्योंकि इतना बेबस वाला, अब सोचिए कितना बेबस फीलिंग होगा। अब उठा नहीं पा रहे क्लास, हम समझ लिए आसान है हमारे लिए, जब कर्मा के बैलेंस उठल बुलट हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सब हता का हता यही सामने लोग होंगे, पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बताने का अर्थ यह है कि सोल डिजायर करता है, सुपर सोल चेक करता है उसके बैंक बैलेंस में है कि नहीं, और फिर प्रकृति जो है वो फैसिलिटेट करती है, उसको हेल्प करती है कि बच्चा ये सारी चीजें हैं, इन सब चीजों के द्वारा तुम हाथ आसानी से उठा सकते हो। तो ये 3 करता है। अब ये चीज बताइए अब कि अब मैं अगर सोच रहा हूँ मैंने बंगला बांधा, मैंने 1 करोड़ कमाया, क्या वो मेरा था? है ही नहीं, क्योंकि मैं तो करता हूं ही नहीं। तो बाद में अब ये सोचने का अर्थ ये आता है कि अच्छा तो मेरे हाथ में है क्या? तब भगवान बताते हैं कि आपके हाथ में क्या है, एक ही चीज है, वो है डिजायर। आप भक्ति भी नहीं कर सकते, हम माला भी नहीं कर सकते, हमारे में थोड़ी शक्ति है, हम तो उठा ही नहीं पाएंगे माला, पर हमारे पास इच्छा शक्ति है, हमारे पास ये फ्रीडम ऑफ चॉइस दी गई है हमारे पास। वो भी पूरी की पूरी नहीं दी गई, उसमें भी मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर कार्य करते,
कि कभी रजोगुण में है तो हम बहुत गुस्सा वाला कार्य करते, कभी तमोगुण में तो हम आलसी। पर फिर भी 0.0 ऐसे चैतन्य चैम्प्रो बताते 0.999 या फिर 0.0099 ऐसा कुछ फ्रैक्शन हमारे पास चॉइस है। इस चॉइस के ऊपर आप सोचिए आपका पूरा का पूरा चक्र चले। एक गलत चॉइस कि मैंने अभी एक गलत, जैसे कि अभी देखिए मैं बेस्ट एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि बांग्लादेशी इसको देखिए। बांग्लादेशी के जो मुसलमान थे, या फिर मुसलमान नहीं बोलूंगा क्योंकि इसमें कंट्रोवर्सी होगी, जो जिहादी थे, जो बुरे लोग थे, उन लोगों के पास चॉइस थी, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया आरक्षण की वजह से। कोई हिंदू का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, काहे मारने की जरूरत थी? उन लोग ने चॉइस क्या किया? मारा, जिसका वो कर्म 110% भुगतेंगे, ये मेरा विश्वास। हिंदुओं के पास भी चॉइस थी कि भाई हम भी तोड़फोड़ मचा सकते, वो भी लोग मिल गए, उन्होंने किसका आश्रय लिया? हरिनाम का। ये सनातन के धर्म की ब्यूटी है। चॉइसेस हमारे पास है, हम चॉइसेस का कैसा उपयोग करते हैं वो हमारी चॉइस है, और उसके ऊपर ही सोचा जाएगा। इसलिए मैं हर बार सेशन के एंड में बोलता हूँ, नेक्टर इन द बिगिनिंग, पॉइजन इन द एंड। पॉइजन इन द बिगिनिंग, नेक्टर इन द एंड। 13वां अध्याय का ये श्लोक का है तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है। धीरे धीरे बोलूंगा। नेक्टर इन द बिगिनिंग, जो अभी अमृतमय लग रहा है, वो पॉइजन बनने वाला है, पॉइजन इन द एंड। और पॉइजन इन द बिगिनिंग, जो तपस्या अभी पॉइजन जैसी लग सकती, वो नेक्टर बनने वाली हमारे लिए, जो हमें मिलने वाली। तो ये हमारी चॉइस है, सत्व गुण का आनंद है जो वो उठा सकता है। तो इसलिए आज से ये अभी ठान के रखिए कि हम कैसी चॉइसेस को समझ रहे हैं। और ये बहुत सुंदर आपने चॉइस ली है कि महाभारत के सेशंस में आप आने का प्रयास किए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि आपने इसमें जुड़ा है। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि वो अपने चॉइसेस को संभाल के रखे, माला को कभी स्किप ना करे, माला में कभी दिक्कत ना लाए, और अपने चॉइसेस को इतनी संभाल के रखे कि भाई मोबाइल को प्रायोरिटी ना दे, शास्त्रों को ज्यादा प्रायोरिटी दे। और ये सब तभी हो पाएगा जब हम मॉर्निंग प्रोग्राम के ऊपर फोकस करेंगे। हम गृहस्थ हो, भक्त हो, कुछ भी हो, अमरेंद्र प्रभु बहुत सुंदर चीज बोलते हैं कि सुबह 5:30 4:30 से लेकर एटलीस्ट 7:30 8 या 9 तक हमें प्लीज इसको सिक्योरली प्रयास करना चाहिए कि ये 110% किनके लिए है? सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए। और इसमें अगर हम करते जाएंगे तो हमें हमारे आचार्य पे विश्वास है, हम सब पे विश्वास है कि हम अंतोगत्वा ऐसे ही परम सुख परम आनंद के ऊपर जाएंगे। चॉइस हमारे पास दो है, का तो हम आचार्य पे विश्वास करें, का तो इस साइंस मटेरियल बॉडी पे करें, जिसका हम गारंटीड देख रहे कि हम बोलते हैं ये मेरा हाथ है, मैं नहीं हूँ, मेरी आंख है, मैं नहीं हूँ। हम मरते टाइम पे देखते हैं कि भाई वो व्यक्ति तो चला गया, हम बोलते वो चला गया, वो तो वहीं पड़ा है। तो हम ये क्यों नहीं सोच पा रहे कि वास्तविकता में उस आत्मा के ऊपर कार्य किया जाए, उस आत्मा के ऊपर कार्य करने से हमें वो आनंद मिलेगा। मेरे से अगर कुछ भी गलती हुई हो तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। मेरे से बोलने में कोई भी गलती हुई हो तो वो परफेक्ट 110% मेरी गलती है, क्योंकि मैं बोलने में गलती कर सकता हूँ। पर अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो ये सुंदर शास्त्र है जो इतना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं, इतनी सुंदर चीजें बता रहे हैं, जिसके वो हमारी आंखें खोल रहे हैं। इसलिए मैंने बोला था पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले कि मैं उन गुरु को नमन करता हूँ जिन्हें मेरी आंखें खोल दी, जो ने मैंने समझा दिया कि क्या यार, क्यों मैं गधों की तरह मेहनत कर रहा हूँ, क्यों मैं जाऊं। तो अगर ये छोटा सा 21 साल का बालक अगर ये प्रयास कर सकता है, तो आप सभी से भी ये निवेदन है, आप तो समझू है, बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं, तो आप तो ये समझ ही सकते हैं कि इतना सुंदर क्या बताया गया है हमारे शास्त्र में, और ये हम पढ़ सकते हैं। आइए हम सभी उन वैष्णव के चरणों में सादर नमस्कार करते हैं जो कल्प वृक्ष के समान है, दया के सागर है, हर पति जीवात्माओं के उद्धार के लिए करुणा से भरे हुए हैं। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, हिताय गौर प्रेमानंदे हरि। थैंक यू सो मच। अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो हम एक दो मिनट डिस्कस कर सकते हैं, या फिर हम कुछ फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे सेशन को एंड करेंगे। कल से जो बेसिकली आप जिस चीज के लिए आए थे वो होगा, कल से हम कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे, भीमसेन और युधिष्ठिर। वो आज का जस्ट ये था बेस, जिससे आप लोग का शास्त्रों के प्रति फेथ बढ़े, आप लोग का उस चीजों के लिए आपका इंक्लिनेशन। मैं ज्यादा साइंस की ओर नहीं गया था, इसमें और साइंटिफिक भी है, जो मैंने लेक्चर सुने थे उसमें साइंटिफिक गए थे कि जैसे हम क्यों विश्वास करें, क्योंकि वो गुरु परंपरा की ओर आ रहा है, ये सारी चीजें हैं।
कि वो बेसिकली डिसाइप्लिक सक्सेशन में आ रहा है, इसलिए जैसे कि हम किसी टीचर को, बहुत सारी चीजें है वो सिंपल है, कभी और डिस्कस कर सकते हैं। मैंने जब देखा कि बहुत सारे तिलक वाले भक्त है तो मुझे इच्छा हो गई कि मैं क्यों नहीं कि इंस्पिरेशनल टॉक दूं, जिससे उनकी साधना और ज्यादा इंस्पिराइड अच्छे हो जाए। तो क्षमा कीजिएगा अगर कुछ नए भक्त है तो बुरा मत मानिएगा, तो प्रोजे से भक्ति का बोलते, पर वही इंस्पिरेशन मिला इसलिए मैंने बोल दिया। ठीक है, थैंक यू। किसी का कुछ डाउट, फीडबैक या कोई करेक्शन या कोई क्वेश्चन कुछ भी हो बता सकते, 1-2 मिनट हम लेंगे या प्रभु, फिर वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है। ये आपने सेशन बोला जैसे हमारे मॉरल वैल्यूज, वो लॉर्ड मैकॉले का, उनका मैंने बहुत पढ़ा है, उन्होंने ही डिवाइड एंड रूल स्टार्ट किया था। वो बहुत बड़े जड़ थे, इतने तो मुगल नहीं थे जितने ये कॉलोनियल रूल में इंडिया खराब हुआ है। नंबर 1, बिकॉज आई एम ए हिस्ट्री स्टूडेंट। तो नंबर 2, हमारे अगर मॉरल वैल्यूज, शास्त्र, हमारी ज्ञान इतना स्ट्रांग था, वो इतने इजीली कैसे तोड़ के चले गए? मतलब अभी भी मैं बोलूंगी हमारे मॉरल वैल्यूज वैसे नहीं हैं जैसे हमने हमारे वैदिक टाइम के होने चाहिए। इतनी जल्दी कैसे वो तोड़ गए, इतनी आसानी से कैसे तोड़ गए? क्योंकि जब कलयुग आया ना माता जी, तो हमने हमारा जो हैप्पीनेस फैक्टर है ना, जो कलयुग ने जो प्रयास किया, वो कलयुग ने, मैं जो समझ पा रहा हूँ स्पेशली पर्सनली, कि जब मैं सोचता हूँ कि क्यों लोग इतनी सिंपल चीज समझ नहीं पाते, क्यों मैं हर जगह सेशन देता हूँ फिर एंड में देखता हूँ कि यार कुछ चेंज तो आया नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं एंड हर एक सेशन के एंड में बोलता हूँ कि भाई फनल की तरह मत बोलना कि अब ऊपर से ज्ञान डाला नीचे से निकल गया, ऐसा मत करना। तो मैं ये चीज समझ पा रहा था जब मैं कंटेम्पलेट और इंट्रोस्पेक्ट कर रहा था कि लोगों का जो हैप्पीनेस का फैक्टर है ना, आप देखिए जैसे कंसंट्रेशन का भी एक फैक्टर है। तो अब देखिए पहले लोग क्या 1-1 घंटा बैठ के 2-2, 3-3 घंटा कथा सुनते थे, अब 30 सेकंड में ही उनकी हालत खराब हो, 30 सेकंड से ज्यादा वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो हैप्पीनेस फैक्टर इतना गिर चुका है कि अब 30 सेकंड में नए नए डोपामाइन चाहिए, नए नए हैप्पीनेस चाहिए। तो वैसे ही जब ये जो लोग थे, और अब ब्रिटिशर्स और ये लोग जो आए, इन लोग ने हमारा जो हैप्पीनेस का फैक्टर है ना वो गिरा दिया। उन लोग ने हमें ऐसी चीजें बताई कि जिस चीजों से वो, और दूसरी चीज ये भी है कि उन लोग ने क्या किया कि जो, आप तो वैसे हिस्ट्री के स्टूडेंट थे, मैं तो नहीं हूँ, तो मेरे से ज्यादा आप जानते होंगे हिस्ट्री के साइड, आपको पता ही होगा ये चीज कि उन लोग ने क्या प्रयास किया था कि जो लोग इन लोग को सपोर्ट करे, वो बहुत माइनॉरिटी 1-2 हो, पर इन लोग को उन्होंने ज्यादा पैसे देना, उनको फ्री ज्ञान देना, ये सब, और उनकी स्टेटस ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बताना शुरू कर दी कि भाई ये लोग साहब है, ये लोग बड़े हैं, और इन पे जुल्म करना शुरू किया। जैसे हमारे गुरुकुल के ऊपर ये सब, क्योंकि ये लिखा गया ना क्लियरली कि इनका गुरुकुल सिस्टम तोड़ दीजिए, तो उन लोग ने क्या किया, इन पे जुल्म करना, इनको गलत दिखाना, ये सब शुरू कर दिया। और ये कैसे हुआ? जब हमारे, मैं जाऊंगा नहीं ज्यादा डिटेल्स में, पर जब हमारे ऐसे राजा थे, जिन लोग ने उनको अलाउ किया, इसलिए बोला जाता है माता जी कि जो राज्य पथ पे ऊपर है ना, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। आप देखिए जस्ट बिकॉज मोदी के आने वजह से अभी देखिए सनातन की ओर कितने लोग मुड़, क्योंकि राजा वैसा, प्रजा ऑटोमेटिक वैसी हो जाएगी। वरना इसी चीज को एज ए यूथ प्रीचर में बता सकता हूँ कि हम जब, ये जो राहुल गांधी और उनकी प्रजा के टाइम पे थे, हमें प्रीचिंग कैसा करना पड़ रहा था, जैसे अभी हो रहा है मैनेजमेंट लेसन फ्रॉम महाभारत, डिस्कवर योरसेल्फ, ऐसा ऐसा पैकेज प्रीचिंग करना पड़ रहा था। हम डायरेक्ट भगवत गीता के ऊपर सेशन नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो चीजें थी नहीं ऐसी, राजा वैसा नहीं था। तो इसीलिए जब ब्रिटिशरों ने आके पहले ट्राई किया कि राजाओं के साथ उन्होंने संबंध बनाए, उन लोग को बोला हम हेल्प करेंगे, फिर उन्होंने उनसे राज्य छीन लिया, ऐसे करते करते उन्होंने फर्स्ट राजाओं को तोड़ा, फिर जाते हुए उन्होंने इन सब चीजों को तोड़ा, नीचे नीचे लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू। और वैसे करते 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 क्या है, मोरल वैल्यूज पूरे के पूरे टूट गए, और अभी तो मतलब हम देखते वो तो और भी ज्यादा टूटे। और सेकेंड चीज ये भी है माता जी, कलयुग अपना प्रभाव डालेगी, ऐसा नहीं है कि सतयुग ही चलता रहे, यस, कलयुग किसी वजह से बनाया गया है। तो वो तो यस। अभी भी मेरे इतने लेक्चर के बाद ऐसा नहीं कि हम रातों रात ही, अब प्रभु जी ने बोला अब तो शास्त्र ही पकड़ेंगे, हम तो हो गए शुद्ध भक्त, ऐसा होने वाला है नहीं। कलयुग अपना प्रभाव डालने वाला है, इट्स फॉर श्योर। वो अपना अभी तुरंत इसके बाद भी मैं बताऊं गारंटीड, रात को 10 बजे कुछ लोग होंगे जो मोबाइल खोलेंगे इतना सुनने के बाद, इट्स फॉर श्योर, क्योंकि कलयुग इज देयर। और सेकंड चीज आई एम सेइंग, इंप्रेशन इतनी इजीली नहीं जाती। वी हैव, हमारे सबटल माइंड में 3 है, बहुत ये प्रैक्टिकल, तो हमारे बहुत सालों से जन्म से इंप्रेशन है, वो क्या इजीली जाएगी? नहीं। बट द फैक्ट, मैं जो हर बार बोलता हूँ, मैं जो मानता हूँ वो ये है, जस्ट बाय होल्डिंग टू द ट्री, कच्चा आम पक्का आम बनना, बस उसको आंधिया से होल्ड करना है, माया की आंधी से, खुद के इंप्रेशन की आंधी से उसको होल्ड करके रख, बस यू हैव टू होल्ड ऑन टू इट, यू हैव टू होल्ड ऑन टू अवर प्रैक्टिसेस, जस्ट बाय डूइंग दिस वी विल श्योरली गेट दिस फॉर श्योर। तो इसलिए
ये फैक्ट है कि मैं तो यही मानता हूँ कि कलयुग अपना काम कर रहा है, पर जैसे शिल प्रभुपाद जी ने बोला था कि हम उसके सामने युद्ध लड़ें, तो हम लड़ते रहेंगे, वो करता रहे, वो सबको अपने मोरल वैल्यू तोड़वा दे, जो भी करे, कोई दिक्कत नहीं। हम अपना प्रभुपाद जी के आंदोलन में रहकर आंदोलन करेंगे सामने। तो वो ये हरे मेरा कृष्णा। ये थोड़ा सा छोटा सा अंडरस्टैंडिंग, आई एम नॉट सो मच इंटेलेक्चुअल, आई एम रियली सॉरी फॉर, हरे बट या कृष्णा प्रभु, इट दिस वाज इज व्हाट आई परफेक्ट। फील। परफेक्ट, दिस थैंक इज यू, व्हाट हरे आई कृष्णा। हेard। थैंक यू सो मच। एनीवन और किसी और को, किसी और को कुछ, कोई मेरे से गलती कोई बताना चाहते हैं बता सकते हैं, फॉर श्योर, मोस्ट वेलकम, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं उस टाइम पे कर सकता हूँ। जैसे मेरी सबसे बड़ी गलती मुझे लगी कि मैंने सेशन टाइम करने के समय नहीं किया, लोग तो आ गए और मैंने सीधा तोड़ दिया। आई एम रियली सॉरी फॉर, कल से मैं प्री उसको करूंगा। और मैं क्या, दूसरे एक मीटिंग में था, दौड़ते दौड़ते आया, फिर सेटअप किया, फिर हम सिंगल हैंडेडली कर रहे हैं, थोड़ी सी गलती हो जाएगी। एनीवेज, ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग कल के सेशन में कल नहीं, परसों है, परसों इसी सेशन के टाइम पे आ सकते हैं। और परसों से सेशन भक्ति में थोड़ा कम होगा और थोड़ा सा कथा में ज्यादा होगा। तो मैं बता देता हूँ, आज मैंने चांस ग्रैब करके भक्ति में डाल दिया उसको। थैंक यू। और कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, मेरा ही नंबर सब जगह वो है। भक्ति और ग्रंथ को कैसे, जस्ट सेकंड, कमेंट में एक चीज आई है, भक्ति और ग्रंथ को कैसे मैनेज करें। भक- भक्ति और ग्रंथ को कैसे मैनेज करें। भक्ति और ग्रंथ दोनों एक ही चीज है, उसको मैनेज कैसे करना है, ये जिन्होंने भेजा है, क्या बोल सकते हैं आप, एक्सप्लेन करेंगे तो मुझे ज्यादा, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। बेसिकली भक्ति, मैंने इस बार सेशन में आप देखेंगे तो मैंने जो इस बार संडे को लिया था, जिसका मैं वीडियो डालूंगा, तो जो भक्ति है वो एक साइंस, आप समझिए। तो जो साइंस होता है उसमें क्या होती है, दो चीजें होती है, एक होता है थियरी और एक होता है एक्सपेरिमेंट। थ्रू एक्सपेरिमेंट हम चीजें समझते हैं, थियरी उस चीजों को समझाती है कि ऐसे ऐसे करना है, फिर उसको हम एक्सपेरिमेंट में डालते हैं, उसको रियलाइज करते हैं, फिर उसको हम डेरिवेशन पे आते हैं। तो भक्ति भी वैसे ही क्या है, वो एक साइंस है। तो उसके अंदर भी क्या है, दो चीजें, देयर इज फिलोसॉफी एंड देयर इज एक्सपेरिमेंट। जस्ट लाइक फिलोसॉफी इज हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवल, कलो नास्ते एव नास्ते एव नास्ते गतिरन। तो दिस इज फिलोसॉफी एंड दिस थ्रू प्रैक्टिस, दिस इज प्रैक्टिस। वी डू चैंटिंग, तो ये प्रैक्टिस हुई। तो वाइल चैंटिंग हमें कुछ चीजें पता चलेगी, तो ये खुद ही अंदर। तो जैसे कि अब मैंने प्रैक्टिस किया, मुझे चीजें पता चली, मुझे अच्छी लगने लगी, तो मेरा भरोसा और शास्त्र के ऊपर बढ़ा, तो मैंने और शास्त्र को समझने का प्रयास किया, और मेरा फेथ बढ़ता गया। अब और शास्त्र मैंने पढ़े, और प्रैक्टिसेस बढ़ाए, और फेथ बढ़ता गया, क्योंकि प्रैक्टिसेस में से रिजल्ट्स मिलते गए। तो दिस इज अ लूप साइकिल, इट गोज लाइक दिस, मैनेज करने का कुछ है नहीं, इट्स लाइक अ लूप साइकिल, वी हैव टू गो लाइक। तो हमें शास्त्र भी पढ़ने पड़ेंगे। अब ये बहुत डेप्थ सेशन है, मैं इसका ट्रेलर दे दिया हूँ, इसका डेप्थ हम यूट्यूब पे डालेंगे, क्योंकि इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि कैसे ये लूप साइकिल चलती है। तो वो है गृहस्थ और भक्ति को, अच्छा गृहस्थ, अच्छा गृहस्थ बोले थे, ग्रंथ नहीं बोले, मैंने शायद ग्रंथ पढ़ी। गृहस्थ, ओके, गृहस्थ और भक्ति, गृहस्थ और भक्ति सिंपल है। मैंने बोला ना, रात के 9 से सुबह के 9 संभालिए, सुबह के 9 से रात के 9 संभल जाएंगे, सिंपल लॉजिक। आप अपनी, अब आप बोलेंगे कि नहीं प्रो जी हमारी नाइट शिफ्ट है, तो वो आपकी चॉइस है, मैं नहीं कर सकता। मैंने खुद दिन, मेरे को नाइट शिफ्ट दी, मैंने जॉब छोड़ दी। तो ऐसी अपनी जॉब डिजाइन कीजिए, ऐसी अपनी चीजें डिजाइन कीजिए जो आपको ये फेवरेबली कर पाए, ये आपको ही करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स जब पूछते हैं कि प्रभु जी हमारे कॉलेजियंस जो है, कॉलेज वाले लोग, वो लोग क्या बोलते हैं, या फिर जो प्रोफेसर है हमारे, वो लोग बोलते हैं कि रात की पढ़ाई बेस्ट। मैं बोलता हूँ नहीं, ये भरोसा की बात है, रात की पढ़ाई बिल्कुल बेस्ट नहीं, बकवास चीज है, रात की पढ़ाई नहीं बेस्ट। आप सुबह उठो, 2 बजे उठो, 3 बजे उठो, आपका डे बढ़ेगा। और ये मैं नहीं बता रहा, मैं वीडियो डाल सकता हूँ, वीडियो में साइंटिस्ट की तरह बताया गया। और आयुर्वेदा हमें यही एक्सप्लेन करता है कि हमें 4 फेजेस में हमें नींद लेनी पड़ती है, 1.5 घंटे। तो वैसे ही हमें इस चीज को करना पड़ेगा। What things to do in 4 a.m. to 9 a.m. That's very simple. You can just come to ISKCON and relish it. It's simple as that. We have to focus on very simple things. One is Shastra Adhyan, one is practice by chanting, and one is hearing. ये तीन चीजें हमें करनी। इफ यू वांट टू गो स्टेप बाय स्टेप, देन वी हैव मंगला आरती, देन वी हैव नरसिंह आरती, देन वी हैव तुलसी आरती। और अब आपको ये जो प्रभुपाद जी ने दिया है ना, आपको इतना सुन के अच्छा लगेगा। भक्ति रसामृत सिंधु में बोला गया है कि मंगला आरती ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसके अंदर
50 से ज्यादा जो भक्ति रसामृत सिंधु में मेंशन है 64, उसमें से 50 से ज्यादा अंग फॉलो हो जाते जस्ट बाय फॉलोइंग दिस मंगला आरती, हम एज इट इज फॉलो करें। तो उसमें तुलसी आरती है, वी हैव 2 hours ऑफ चैंटिंग सेशंस। देन और ये और एक मैं बोल रहा हूँ पर्सनली, चैंटिंग से पहले शिक्षाश्र कम करिए और फिर चैंटिंग कीजिए, आपकी चैंटिंग सुधर जाएगी। ट्रस्ट में, मेरा एक्सपीरियंस है, लास्ट 1 महीने से कर रहा हूँ पर अच्छा लगा। तो ये बेस्ट है, मैंने परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज के लेक्चर में सुना था और वहां से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट। सेकंड चीज चैंटिंग, चैंटिंग के बाद वी डू इज गुरु पूजा, देन वी डू, उसके बाद दर्शन आरती, दर्शन आरती के बाद वी डू गुरु पूजा, और देन वी डू श्रीमद् भागवतम क्लास, एंड एट द एंड प्रसादम। प्रसादम आप भी खा सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी फॉलो। और इसके अंदर साइंस भी, आप बोलेंगे अच्छा प्रभु जी ये तो वहां पे होता है, आप, पर आप नहीं, आप है ना, आप खुद इसके अगर घर पे है, घर पे बैठ के बस इसके लिरिक्स समझने का प्रयास कीजिए। ये हर एक के लिरिक्स बहुत डेप्थ है, एक एक के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी क्लास हो सकती, इतने सुंदर सुंदर, जस्ट बाय फोकसिंग ऑन दर्शन आरती के जो लिरिक्स, हम कभी नहीं, हम, मैं किसी भी इसमें से पूछूंगा प्रभु बताइए कौन से श्लोक से, कोई नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं, बस ट्यून याद है हम। तो ये कभी लिरिक्स पे फोकस कीजिए, कभी घर पे बैठ रहे, अगर घर पे प्रैक्टिस कर रहे तो ये आप कर सकते। इस्कॉन मंदिर जा रहे, बेस्ट है, डिवोटी एसोसिएशन इज द की। बिना डिवोटी एसोसिएशन हमारा कुछ नहीं है, डिवोटी एसोसिएशन इज द की। डिवोटी एसोसिएशन से ही हमारा सुधरने वाला है। तो इसलिए ये टेम्पल में जाके फॉलो कर सकते हैं, या फिर अब इतना कॉम्प्लिकेट नहीं भी फॉलो कर पाएंगे तो सिंपल डू इज गो फॉर दिस 3 थिंग्स मैंने बोला, चैंटिंग, हियरिंग एंड रीडिंग। रीडिंग एंड हियरिंग विच इज इम्पोर्टेंट, मुझे कमेंट समझ नहीं आ रहा है, चलो जस्ट ए सेकंड। हाँ, विच रीडिंग एंड हियरिंग विच इज मोर इम्पोर्टेंट, आई डोंट नो। अच्छा मैं क्वेश्चन आंसर ले रहा हूँ, जो भक्त सेशन एंड करके लेट रहा हो जा सकते प्लीज, मैं ये चलता रहेगा, मैं लेता रहूँ, ये तो मैं दूसरे का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। रीडिंग एंड हियरिंग विच इज मोर इम्पोर्टेंट, आई डोंट नो, मे बी दिस इज माई वीकनेस, मुझे हियरिंग में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, या सो श्योरली श्रवणम इज मोर इम्पोर्टेंट, हियरिंग इज मोर इम्पोर्टेंट पक्का, पर होम बी हियर इज ऑल्सो फैक्ट। जैसे मैंने अभी ये क्लास एकदम बोरिंग दी होती तो कोई हियरिंग नहीं करता तो हमारा रुचि शास्त्र में नहीं है, हमें शास्त्र और श्लोक में मजा नहीं आ रहा है, हमें मजा किस में आ रहा है, हम व्यक्ति कैसे बोल रहे हैं उसमें मजा आ रहा है। तो व्यक्ति एक मटेरियल है तो चीजें हमारी मटेरियल हो जाएगी। तो बेसिकली इनिशियल स्टेज में हमें एज एन ऑस्टिरिटी रीडिंग करना चाहिए। रीडिंग इसलिए करना चाहिए जिससे हमारा शास्त्र के साथ कनेक्ट हो, हमारा जो चीज है उस पे भक्ति पे फोकस। अभी हम, हमें देखिए अमोघ लीला प्रभु के ज्यादा होते और कोई सिंपल स्पीकर के ज्यादा नहीं होते, अब बता तो वो दोनों सेम ही रहे ना, कोई अलग थोड़ी बोल रहा है। पर क्यों? क्योंकि हमारा फोकस उस स्टाइल के ऊपर है रादर देन उस पे। जैसे कीर्तन हमें अच्छा लगता है, चैंटिंग हमें अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि म्यूजिक के ऊपर हमारा फोकस है, हमारा फोकस उस पे नहीं। तो इसीलिए हियरिंग, हियरिंग अगर अब दूसरी राय से देखने जाएंगे तो हियरिंग क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हियरिंग से हमें शास्त्र समझ आते हैं। जैसे शास्त्र हमने पढ़ तो लिए पर समझाएगा कौन? जैसे हम स्कूल में तो चले गए, पर पुस्तकें मिल गई, पर पुस्तकें हमने पढ़ भी ली। तो आपको आपको बेस्ट एग्जांपल दूंगा कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा मैंने तो पुस्तकें पढ़ के डॉक्टर बनाऊंगा, क्या आप उस डॉक्टर पे भरोसा करोगे? नहीं, वो बोलेगा मैंने इस कॉलेज से पास आउट किया तब भरोसा करो। हाँ भाई, ये क्यों? कॉलेज में उस ज्ञान को उसको प्रैक्टिकली समझाया गया उस गुरु के द्वारा। तो गुरु बेसिकली हमें उस शास्त्र के ऊपर हमारी आंखें खोलता है, हमें समझाता है। तो इसलिए हियरिंग इज श्योरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट। चूजली हियरिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अभी मैं पिछली बार भी स्टूडेंट्स को बोला था, कोई भी आके कुछ भी बकवास कर रहा है, इतने सारे व्यूज आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों इतना सब। बहुत चूजी होना चाहिए। इनिशियली हम भक्ति में हैं तो भी हमने अमोघ लीला प्रभु उन सबको सुना, हमने रिलीशमेंट मिला, अच्छा है। पर धीरे 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 वी शुड ग्रेजुअली ट्राई कि हम प्रभुपाद और महाराज इन सब के ऊपर जाए, फिर धीरे धीरे वी शुड। तो इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट कि हम हियरिंग किन से कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति से मत कीजिए, सब चूज ही रही वैष्णव भक्ति से ही करना चाहिए। वरना श्रीमद् भागवतम में प्रथम ही स्कंद में लिखा गया है कि वो उस दूध के बराबर है जिसके अंदर दिख तो रहा है दूध पर उसके अंदर जहर मिक्स हो चुका है। क्या वो पीने लायक रहा? वो नहीं रहा, इसलिए वो चीज नहीं है। फिर सेकंड चीज, तो हियरिंग इंपॉर्टेंट है पर रीडिंग हमारे लिए है। और रीडिंग से और एक चीज है, हमारा शिल प्रोफेसर के साथ कनेक्शन बनता है। हम जितना रीडिंग करते हैं इतना हमारा एडमिरेशन प्रभुपाद के लिए बढ़ता है कि कितनी सुंदर चीजें लिखी है।
तो इसलिए जस्ट फॉर ऑस्टेरिटी तपस्या करके भी प्रभु जी आप पढ़िए, आपको अच्छा लगता है ये नहीं, बट एटलीस्ट हाफ एन आवर का कंपलसरी रखिए रीडिंग का एटलीस्ट। और इसका, हाँ, और एक चीज, इसका बेस्ट उपयोग ये भी है, जैसे मुझे भी रीडिंग इतनी नहीं पसंद थी, तो इसका इनिशियल स्टेज में आप ये कर सकते हैं, आप ग्रुप रीडिंग कीजिए, जैसे हम सुबह सुबह करते हैं भगवत गीता, हम रोज सुबह 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक भगवत गीता रीड करते हैं बस। तो रीड करना है तो ग्रुप रीडिंग ऐसा कीजिए, आपकी ऑटोमेटिक भगवत गीता खत्म हो जाएगी। हमने यही प्रण लिया है सुबह सुबह कि हम भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चैतन्य पूरा रीड करें। तो ऐसा आप किसी ना किसी को जुड़ जाएगी तो आपका ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी सारी पुस्तकें बाय डिफॉल्ट। तो ये है हाउ टू कॉन्सेंट्रेट बाय अंडरस्टैंडिंग इट्स इंपॉर्टेंस, सिंपल एज दैट, व्हाट आई फील इज। इस पे बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं, पर व्हाट आई फील इज जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग इट्स इंपॉर्टेंस कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी मच इजी। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज। जैसे कि सिंपल है, मुझे अगर पता है मेरी कल एग्जाम है तो मेरा कंसंट्रेशन हिलने वाला नहीं है, पूरा ध्यान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे कल की इंपॉर्टेंस पता है, मुझे उसकी अर्जेंसी पता है। सेम वे जितना जैसे हम हरि नाम पे कंसंट्रेट करना है, हरि नाम का महत्व सुनना, जितना उसका इंपॉर्टेंस सुनेंगे, शास्त्रों का हमें कंसंट्रेट करना नहीं हो रहा है शास्त्र पे, तो उसका इंपॉर्टेंस सुनिए, वो जितना हम सुनेंगे उसका इंपॉर्टेंस, वो चीजें ऑटोमेटिक कंसंट्रेशन में आ जाएगी। और जब कंसंट्रेशन आ जाएगा तो वो रिलीशमेंट तक आ जाएगा, रिलीशमेंट आ जाएगा तो कॉमनली इजीली फॉलो होने लगे, फिर आपको कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार रिलीशमेंट आ गया, खत्म। तो कंसंट्रेशन फॉर मी इज सिंपल एज अंडरस्टैंडिंग इट्स इंपॉर्टेंस। एज सुन एज आई विल अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंट, कंसंट्रेशन विल गो बाय सेल्फ। सेकेंडली, टू मेक श्योर कंसंट्रेशन हमें करना है तो वी हैव टू टेक सम स्ट्रॉन्ग स्टेप्स। जैसे कि मेरा ये फोन है, अब देखिए, फोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, हमें सबको पता है। तो इस फोन के अंदर मैंने पेरेंटल लॉक डाला है, ये देखिए, अगर आप लोग देख पा रहे, 3 घंटे से ज्यादा मैं फोन यूज नहीं कर सकता, वो सीधा का सीधा लॉक हो जाता है। अब मैं कुछ भी होम पेज या कुछ नहीं खोल सकता। वी हैव टू टेक सम स्टेप्स, ये माया है, वी नो दिस। 3 घंटे बस अलाउ किए तो मेक सम, टेक सम स्ट्रॉन्ग स्टेप्स। मोबाइल को दूर रखो, कुछ चीजें, सो कंसंट्रेशन विल हेल्प। वो कंसंट्रेशन तब तक ही है जब तक रिलीशमेंट नहीं, जैसे रिलीशमेंट आना शुरू हो जाएगा उसमें कंसंट्रेशन विल गो बाय साइड इजीली। ओके, ठीक है, हो गया अब, बहुत ज्यादा लंबी क्लास भी हो गई। थैंक यू सो मच। फिर से मैं सभी वैष्णव के चरणों में माफी मांगते हुए एक बार फिर से मंत्र बोल के इस सेशन को एंड करूंगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वैसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए। थैंक यू, और अपनी प्रार्थना में याद रखिए। हरे कृष्ण।